बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह उछलकर खड़ी हुई और चिराग की ओर इशारा करते हुए शाप देने लगी। तुम दरिंदो, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। आभा के शब्द सुनकर चिराग की आंखों में भयानक ठंडक छा गई। उसने लापरवाही से अपना हाथ घुमाया और आभा पर अपनी हथेली से एक जोरदार प्रहार किया। एक भयानक धमाके के साथ आभा का शरीर वहीं एक ही पल में क्षत विक्षत हो गया। लापरवाही से अपना हाथ घुमाया और आभा पर अपनी हथेली से एक जोरदार प्रहार किया। एक भयानक धमाके के साथ आभा का शरीर वहीं एक ही पल में क्षत विक्षत हो गया। बड़ी बहन आभा! यह दृश्य देखकर रागिनी के दिल में दर्द की एक तीव्र लहर दौड़ गई और वह पीड़ा से चीख उठी। तुम दरिंदो, मुझे भी मार डालो! रागिनी ने क्रोध में कांपते हुए कहा। सबके सामने अपने वस्त्र त्याग कर नृत्य करने के लिए मजबूर होना मृत्यु से भी बदतर था। वह ऐसा अपमानजनक काम बिल्कुल नहीं कर सकती थी। तुम्हें मार दूं? चिराग ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा। इस दुनिया में मौत इतनी आसान नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे सभी साथियों को एक एक करके मौत के घाट उतार दूंगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि यहां मौजूद हर कोई तुम्हारे हुस्न का आनंद लेना चाहता है। क्यों ना मैं इन सबको एक एक करके तुम्हारे साथ रात रंगीन करने का मौका दूं। चिराग के विषैले शब्द सुनकर रागिनी का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अगर चिराग ने सच में ऐसा किया तो उसका क्या भयानक हश्र होगा। इतना ही नहीं, जब हम सब तुमसे जी भरकर खेल लेंगे तो मैं तुम्हें उत्तरी महाद्वीप के सबसे कुख्यात वेश्यालय में बेच दूंगा, ताकि वो दानव भी इस अप्सरा रागिनी के स्वाद का आनंद ले सकें। चिराग ने रागिनी को घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में क्रूरता और हवस की आग जल रही थी और उसकी भयानक आवाज मानो सीधे नरक से आ रही थी। भाई चिराग, उसे सिर्फ उत्तरी महाद्वीप के वेश्यालय में बेचना तो बर्बादी होगी। क्यों ना उसे हमारे ठाकुर परिवार को सौंप दिया जाए। हमारे ठाकुर परिवार के शिष्य जो तांत्रिक प्रेम साधना करते हैं अप्सरा रागिनी जैसी सुंदरी में बहुत दिलचस्पी लेंगे। इसके अलावा हमारे ठाकुर परिवार के शिष्य एक साथ मिलकर रूपसियों के साथ क्रीड़ा करना पसंद करते हैं। मैं 1000 ठाकुर शिष्यों को अप्सरा रागिनी के साथ आनंद मनाने के लिए बुलाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि वह परमानंद में डूब जाएगी और रुक नहीं पाएगी। ठाकुर वीरेन बीच में बोल पड़ा। यह तो और भी शानदार होगा। ऐसा नजारा यकीनन बेहद खूबसूरत होगा। भाई वीरेन, तुम्हें मुझे भी वो दृश्य देखने का मौका देना होगा, ताकि मैं भी अप्सरा रागिनी के उस अद्भुत रूप का गवाह बन सकूं। चिराग ने सहमति में तालियां बजाते हुए कहा। चिराग और ठाकुर वीरेन की बातें सुनकर रागिनी का चेहरा पीला पड़ गया। अगर वह सच में ऐसी स्थिति में पहुंच गई तो वह मृत्यु से भी बदतर होगा। इस पल रागिनी का दिल पूरी तरह टूट चुका था। तो फिर अप्सरा रागिनी, क्यों ना तुम चुपचाप अपने वस्त्र उतारो और हमारे लिए नृत्य करो। अगर तुमने हमें खुश कर दिया तो शायद हम तुम्हें जाने दें, या फिर हम सब मिलकर तुम्हारी सेवा करें। तुम्हारा क्या ख्याल है? चिराग अपने हाथ में मदिरा का प्याला घुमाते हुए बोला। रागिनी की हताश और बेबस हालत देखकर उसके दिल में एक अजीब सी विकृत खुशी हो रही थी। ऐसी सुंदरियों को तड़पाना और उनके गुरूर को धीरे धीरे टूटते हुए देखना उसका सबसे पसंदीदा शौक था। मैं नृत्य करूंगी, रागिनी ने कांपती हुई आवाज में कहा। बोलते हुए उसने अपने कांपते हाथों को उठाया और धीरे से अपनी कमर का बंद खोल दिया। श्वेत वस्त्र उसके चिकने कंधों से धीरे धीरे नीचे खिसकने लगे और उसकी गोरी त्वचा छलकने लगी। उस अद्भुत सुंदरी के शरीर से एक एक करके वस्त्रों को गिरता देख चिराग, गोगा, नीरव, ठाकुर वीरेन और बाकी सभी की आंखों में हवस की आग धधक उठी। जल्द ही रागिनी के शरीर पर बस एक आखिरी वस्त्र बचा था जो उसके शरीर से चिपका हुआ था। उसकी बाहें, जांघें, कमर और पेट, उसकी कोमल श्वेत त्वचा का एक बड़ा हिस्सा अब सबके सामने था। जैसे ही वह यह आखिरी आवरण हटाएगी उसका शरीर पूरी तरह से नग्न हो जाएगा। रागिनी के चेहरे से आंसुओं की 2 धाराएं बह निकलीं। अगर उसने लज्जा का यह आखिरी आवरण भी हटा दिया तो वह भविष्य में कभी किसी से नजरें नहीं मिला पाएगी। भले ही वह इस बार जीवित बच जाए, लेकिन इस दुनिया में जीने के लिए उसके पास कोई मुंह नहीं बचेगा। जल्दी करो, इतना समय क्यों लगा रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद तुम्हारे कपड़े उतारूं? चिराग, जिसकी आंखें हवस से लाल हो चुकी थीं, जोर से दहाड़ा। चिराग की बात सुनकर रागिनी का कमजोर शरीर हल्का सा कांप उठा। उसने एक गहरी सांस ली और उसके नाजुक हाथ कांपते हुए उसके आखिरी वस्त्र की डोरियों की ओर बढ़े। युवा स्वामिनी, नहीं, युवा स्वामिनी, उसकी बात मत सुनिए। हम मरने के लिए तैयार हैं, हमें कोई डर नहीं है। युवा स्वामिनी इन दरिंदों का अपमान कैसे सह सकती हैं? स्वर लहरी आश्रम की शिष्याएं पीड़ा से रो पड़ी। दुर्भाग्य से उनकी साधना को सील कर दिया गया था, जिससे वे विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थीं। अन्यथा वे सब अपनी जान देकर भी इन दरिंदों से आखिरी सांस तक लड़तीं। अपनी शिष्याओं की बातें सुनकर रागिनी ने मुड़कर उनकी ओर देखा और एक उदास मुस्कान के साथ कहा, शायद यही उसकी नियति थी। रागिनी के नाजुक हाथों ने हल्की सी हरकत की और उसने अपने आखिरी वस्त्र की डोरी खोल दी। वह श्वेत आवरण धीरे धीरे उसके वक्ष से नीचे खिसकने लगा। लेकिन ठीक उसी समय हॉल के प्रवेश द्वार पर एक जोरदार धमाका गूंज उठा। अगले ही पल एक परछाई तेजी से अंदर आई और पलक झपकते ही रागिनी के पास पहुंच गई। उस परछाई ने रागिनी को अपनी बाहों में खींच लिया। फिर एक लबादा रागिनी के ऊपर आ गिरा, जिसने उसके नग्न होने वाले शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। जब तक सब संभल पाते, उन्होंने हॉल के बीचों बीच काले वस्त्रों वाली एक स्त्री को देखा, जिसने रागिनी को अपनी बाहों में थाम रखा था। उसके हाथ में मौजूद लबादे ने रागिनी के शरीर को पूरी तरह से छुपा लिया था। यह काले वस्त्रों वाली स्त्री बेहद खूबसूरत थी, जिसकी सुंदरता किसी भी मायने में रागिनी से कम नहीं थी। इसके अलावा उसके अंदर से एक अदम्य ऊर्जा और दबदबा छलक रहा था, जो रागिनी के कोमल और शालीन स्वभाव से बिल्कुल अलग था। यह एक अनोखे प्रकार का सौंदर्य था। चिराग, जिसके मजे में खलल पड़ा था, शुरू में गुस्से से भर गया, लेकिन जब उसने आने वाली उस असीम सुंदरी का चेहरा देखा तो उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह असीमित हवस ने ले ली। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। एक और लाजवाब सुंदरी खुद चलकर मेरे पास आई है। लगता है आज मुझ चिराग की किस्मत सच में मेहरबान है। चिराग ने माया को देखकर अपने होठों पर जीभ फेरी। उसकी आंखों में हवस की ज्वाला भड़क रही थी। हालांकि उसने यह ध्यान नहीं दिया कि जब माया हॉल में प्रकट हुई तो गोगा और ठाकुर वीरेन के चेहरों का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। वे उनके सामने खड़ी इस काले वस्त्रों वाली स्त्री से अनजान नहीं थे। आखिरकार पूरी शक्ति सिंधु महाद्वीप में माया का नाम बेहद खौफ के साथ लिया जाता था। इस स्त्री की ताकत अकल्पनीय रूप से भयानक थी। हिमशिखा की तुलना में भी इसकी ताकत कहीं अधिक थी। जब माया वहां प्रकट हुई तो गोगा और ठाकुर वीरेन हिलने की भी हिम्मत नहीं कर सके। भागना तो दूर की बात थी। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इस नाजुक पल में अगर उन्होंने कोई भी बेवकूफी की तो माया का सारा कहर उन पर टूट पड़ेगा और सबसे पहले वही मारे जाएंगे। सबसे जरूरी बात यह थी कि अगर वे कोई हरकत नहीं करेंगे तो माया का ध्यान फिलहाल उन पर नहीं जाएगा। वे चिराग को कुछ देर के लिए उसे उलझाए रखने दे सकते थे। इस पल गोगा और ठाकुर वीरेन ने छिपकर मदद के लिए संकेत भेज दिए थे, इस उम्मीद में कि उनके पीछे खड़ा कोई शक्तिशाली व्यक्ति आकर उनकी जान बचा लेगा। अगर वे केवल खुद पर निर्भर रहे तो आज उनकी मौत तय थी। माया को देखकर जो खून की प्यासी लग रही थी, गोगा और ठाकुर वीरेन घबराहट में थूक निकलने लगे। वे दोनों जानते थे कि आज वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं।
बहन माया, उस कोमल और गर्म आलिंगन को महसूस करते हुए रागिनी अपने आंसू नहीं रोक पाई और फूट फूट कर रोने लगी। माया के सही समय पर आने से उसकी बची खुची इज्जत महफूज रह गई थी। अगर उसे अपनी लज्जा का वह आखिरी आवरण भी हटाना पड़ता तो वह भविष्य में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती और उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। डरो मत रागिनी, जब तक तुम्हारी बहन यहां है कोई तुम्हें खरोंच भी नहीं पहुंचा सकता। माया ने रागिनी की पीठ थपथपाते हुए उसे दिलासा दिया। दरअसल यह कहना मुश्किल था कि उन दोनों में से कौन उम्र में बड़ा था, लेकिन इस पल रागिनी के लिए माया ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी और वह खुशी खुशी माया को अपनी बहन मानने के लिए तैयार थी। तुम सारे दरिंदे, तुम सब मरने लायक हो। माया की नजरें चिराग, गोगा, नीरव, ठाकुर वीरेन, ठाकुर विजय और बाकी सब पर घूमी। उसकी आंखों में मौत का तांडव साफ दिख रहा था। इन दरिंदों ने उसकी अच्छी बहन रागिनी के साथ ऐसा करने की जरूरत की थी। ये सब मौत के घाट उतारे जाने के ही लायक थे। पहले जब वे शून्य समाधि महाद्वीप में प्रशिक्षण ले रहे थे तब वह रागिनी और अन्य लोगों से मिली थी। उन्होंने साथ यात्रा की थी और उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहारों के बाहर रागिनी और स्वर लहरी आश्रम की शिष्याओं ने एक बार फिर उसके साथ मिलकर ठाकुर विजय, भैरव और अन्य लोगों की घेराबंदी का सामना किया था। अराजक रसातल के बाहर जब ठाकुर विजय, भैरव और बाकी लोग उस पर झूठे आरोप लगा रहे थे तब रागिनी ही थी जो उसके समर्थन में खड़ी हुई थी। माया के दिल में उसने बहुत पहले ही रागिनी को अपनी सबसे अच्छी दोस्त, जीवन और मृत्यु की साथी मान लिया था। जो कोई भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त को सताने की जरूरत करेगा वह सीधे मौत को बुलावा दे रहा था। ओह हो, यह छोटी जंगली घोड़ी तो काफी अड़ियल है, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। माया की बात सुनकर चिराग ने उत्साह से कहा। जंगली घोड़ी जितनी अड़ियल होती है उसे काबू करने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। यह कहते हुए चिराग अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उसकी परछाई लहराई। वह माया की ओर झपटा और उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। दरिंदे, मर जा। यह देखकर माया की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं और उसने चिराग पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। शुरू में चिराग ने माया को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब माया ने अपना मुक्का चलाया तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत है। उस मुक्के में जो ताकत छिपी थी वह भयानक थी, हिमशिखा के प्रहार से भी कई गुना अधिक भयानक। उस पल उसे सच में मौत का साया अपने ऊपर मंडराता हुआ महसूस हुआ। खतरा! चिराग अपने मन में चीख उठा, लेकिन दुर्भाग्य से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सीधे उस मुक्के का सामना करने के लिए मजबूर चिराग के पास खुद को तैयार करने और अपनी पूरी ताकत से माया के मुक्के का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। बूम! एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। माया का मुक्का खाते ही चिराग किसी तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। उसका भारी भरकम शरीर महल की दीवार से जा टकराया, जिससे पूरा महल जोर से कांप उठा। पपट! चिराग के मुंह से खून के साथ उसके चकनाचूर हो चुके आंतरिक अंगों के टुकड़े बाहर निकल आए। उस पल चिराग के दिल में एक खौफनाक तूफान उठ खड़ा हुआ। वह पूरी तरह से सदमे में अपने सामने खड़ी उस काले वस्त्रों वाली स्त्री को घूर रहा था। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। यह कैसे हो सकता है? यह काले वस्त्रों वाली स्त्री तो बस दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण में थी। उसके पास इतनी खौफनाक ताकत कैसे हो सकती है? चिराग को पहले ही यह अकल्पनीय लगता था कि हिमशिखा उच्च स्तर पर होने के बावजूद उसे हरा सकती है, लेकिन अब माया की ताकत देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि हिमशिखा का प्रदर्शन तो इस स्त्री के सामने कुछ भी नहीं था। इस स्त्री का वह मुक्का शायद दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति के बराबर था। नीलिमा, मेरे लिए रागिनी का ध्यान रखना, माया ने हॉल के बाहर की ओर पुकारा। उसने रागिनी को पकड़ रखा था, जिससे उसे आजादी से हिलने डुलने में मुश्किल हो रही थी, वरना उस मुक्के से वह दरिंदा वहीं ढेर हो जाता। क्योंकि वह रागिनी को चोट न पहुंचाने के लिए सावधान थी, इसलिए उसने उस मुक्के में अपनी 30% ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है माया। माया की बात सुनकर नन्ही चिड़िया हॉल के बाहर से उड़कर अंदर आ गई। वह हॉल से किसी को भी भागने से रोकने के लिए बाहर पहरा दे रही थी। आज उसकी और माया की योजना गोगा और बाकी सभी को एक ही झटके में खत्म करने की थी। जब उन्होंने नन्ही चिड़िया को मुख्य हॉल में बाहर से उड़ते हुए देखा तो गोगा और ठाकुर वीरेन के दिल पूरी तरह से बैठ गए। अकेली माया से निपटना ही उनकी हैसियत से बाहर था और अब इस नन्ही चिड़िया के जुड़ने से उनकी मौत पक्की थी। गोगा को समझ नहीं आ रहा था कि रागिनी को पकड़ने से माया और यह नन्ही चिड़िया जैसे दो दानव क्यों भड़क उठेंगे। इन आत्मसमर्पण गुट के सदस्यों के लिए तलवार संप्रदाय में कुछ ऐसे लोग थे जिनसे भिड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी थी। एक था शार्दुल, दूसरी नन्ही चिड़िया और तीसरी माया। ये तीनों उनके लिए विराट से भी अधिक खौफनाक थे, क्योंकि अगर वे विराट के हाथ लगते तो कभी कभी विराट बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखकर या कुछ नियमों के कारण उन्हें अस्थायी रूप से जाने देता। लेकिन अगर वे इन तीनों के हाथ लग गए तो उनकी मौत किसी भी पल हो सकती थी, क्योंकि शार्दुल, नन्ही चिड़िया और माया को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। अगर वे सच में क्रोधित हो गए तो वे बिना पलक झपकाए मार डालेंगे। खासकर जब विराट आसपास नहीं होता था तो उनके काम और भी अधिक खूंखार हो जाते थे। गोगा, शार्दुल, नन्ही चिड़िया और माया का सामना करने के बजाय विराट और उपाध्यक्ष दिवाकर का सामना करना पसंद करता। अगर वह पहले दो का सामना करता तो शायद उसके बचने की कोई उम्मीद होती, क्योंकि अगर वह साबित कर देता कि उसका अभी भी कोई मोल है तो विराट और उपाध्यक्ष दिवाकर उसे कुछ समय के लिए छोड़ सकते थे। लेकिन नन्ही चिड़िया और माया इन बातों में नहीं फंसती थीं। वे उसे मारेंगे या नहीं यह पूरी तरह से उनके मूड पर निर्भर करता था। नन्ही चिड़िया के अंदर उड़ने के बाद वह एक विशाल नील पक्षी में बदल गई। उसने अपने पंखों को रागिनी और स्वर लहरी आश्रम की अन्य शिष्याओं के ऊपर फैला दिया और उन्हें अपने पंखों के नीचे सुरक्षित कर लिया। ठीक है माया, अब तुम अपना कहर बरपा सकती हो, नन्ही चिड़िया ने माया से कहा। इन कमीनों को भागने मत देना, इन सबको एक एक करके मार डालो। इन्हें इस दुनिया में जिंदा मत छोड़ना ताकि ये और हवा को प्रदूषित न कर सके। चिंता मत करो, आज इनमें से कोई नहीं बचेगा। माया ने अपना हाथ खोला और एक लंबा भाला निकाल लिया जिससे एक खौफनाक ऊर्जा निकल रही थी। तुम मुझे नहीं मार सकती, मेरी माता एल्डर चैतन्य है। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी माता तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। यह देखकर चिराग ने खौफ से कांपते हुए कहा। इस पल वह पूरी तरह से एक लावारिस कुत्ते की तरह लग रहा था। उसके पहले के गुरूर और क्रूरता का कोई नामो निशान नहीं बचा था। भाड़ में जा, माया ने ठंडी आवाज में कहा। तू भी एक कचरा है, अगर वह आने की हिम्मत करेगी तो मैं उसे भी अपने भाले से छेद दूंगी। उसी के जैसे कचरे की वजह से तेरे जैसा दरिंदा पैदा हुआ है। इतना कहकर माया ने और बकवास करने में समय बर्बाद नहीं किया और अपना भाला सीधा चिराग की छाती में घोंप दिया। माया की वर्तमान ताकत दिव्य विकास लोक के चरम के असीम करीब पहुंच चुकी थी और इस अर्धचरण महाविपत्ति लोक के दिव्य अस्त्र वाले भाले के साथ उसकी युद्ध शक्ति लगभग अर्धचरण महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। माया के भाले से निकलने वाली खौफनाक ताकत को देखकर चिराग दहशत से भर गया। उसने महल को नियंत्रित किया और माया पर पूरी ताकत से हमला कर दिया।
महलनुमा जादुई खजाने स्वाभाविक रूप से आक्रामक और रक्षात्मक दोनों होते हैं, जो अंदर मौजूद दुश्मनों पर भी शक्तिशाली हमले करने में सक्षम होते हैं। हालांकि जब दुश्मन अंदर होता है तो महल का रक्षात्मक लाभ काफी कम हो जाता है। हम बेकार की कोशिश, यह देखकर माया ने उपहास किया। बूम! माया का भाला रोशनी की उस किरण से टकराया जिससे एक भयानक ऊर्जा की लहर पैदा हुई। हालांकि महल ने माया के हमले की ज्यादातर ताकत सोख ली, फिर भी चिराग को उसका एक बड़ा हिस्सा झेलना पड़ा, जिससे वह एक बार फिर पीछे की ओर उड़ गया और अपने पीछे की दीवार से जोर से टकराया। उसके मुंह से खून के साथ उसके चकनाचूर हो चुके आंतरिक अंग एक बार फिर बाहर आ गिरे। इसके अलावा माया के हमले की ज्यादातर ताकत सोखने के बाद महल में अनगिनत बारीक दरारें पड़ने लगीं। जहां महलनुमा जादुई खजानों में बेजोड़ रक्षात्मक क्षमताएं होती हैं, वहीं चिराग का यह खजाना केवल एक निम्न श्रेणी का जन्मजात अस्त्र था, जो माया जैसी ताकतवर योद्धा के पूरे हमले को सहने में पूरी तरह असमर्थ था। नीरव, गोगा, ठाकुर वीरेन, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? चिराग ने गोगा और बाकी लोगों पर दहाड़ते हुए कहा, जो अभी भी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। क्या तुमने नहीं सुना कि वे हम सबको मारने वाले हैं? अगर उसने मुझे मार दिया तो तुम सब भी मारे जाओगे। चिराग की बातें सुनकर गोगा, नीरव, ठाकुर वीरेन और बाकी लोगों को अचानक अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। वे वास्तव में चाहते थे कि चिराग उनकी रक्षा करे, लेकिन माया की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक खौफनाक थी। अगर उन्होंने बीच बचाव नहीं किया तो चिराग शायद तब तक टिक नहीं पाएगा जब तक कि उनकी मदद न आ जाए। अगर चिराग मारा गया तो यकीनन वे सब भी मारे जाएंगे। आखिरकार माया और नन्ही चिड़िया ने साफ कर दिया था कि आज उनमें से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। एक ही पल में गोगा, नीरव, ठाकुर वीरेन और उनके साथ आए अन्य योद्धाओं ने माया पर हमला कर दिया। इन लोगों में दिव्य विकास लोक के 10 से अधिक विशेषज्ञ और 20 से अधिक अर्धचरण दिव्य विकास लोक के योद्धा शामिल थे। उन्होंने मिलकर एक खौफनाक हमला किया। हम्फ, कचरों का झुंड, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा कोई वजूद नहीं है? नन्ही चिड़िया ने यह देखकर उपहास किया। इतना कहकर उसने अपनी चोंच खोली और अपनी जन्मजात नील पक्षी की अग्नि का एक झोंका गोगा, नीरव, ठाकुर वीरेन और बाकी लोगों की ओर छोड़ दिया। यह देखकर गोगा, नीरव, ठाकुर वीरेन और बाकी लोग बुरी तरह चौंक गए। उन्हें उस नीली लौ से निकलने वाली खौफनाक ताकत का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अपना बचाव करना शुरू कर दिया। जहां गोगा, नीरव और ठाकुर वीरेन जैसे दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ मुश्किल से नन्ही चिड़िया की जन्मजात नील पक्षी की अग्नि का सामना कर सके, वहीं ठाकुर विजय जैसे अर्धचरण दिव्य विकास लोक के योद्धा नन्ही चिड़िया की खौफनाक लपटों के सामने पूरी तरह से बेबस थे। नहीं, ठाकुर विजय और अन्य अर्धचरण दिव्य विकास लोक के योद्धाओं ने जब खौफनाक नीली लपटों को अपनी ओर आते देखा तो उनकी आंखें दहशत से फैल गईं और वे अपने मन में बुरी तरह चीखने लगे। जब नीली लपटें उन तक पहुंची तो ठाकुर विजय और बाकी लोग एक पल भी टिक नहीं पाए और राख में बदल गए। बूम! इस समय माया के लगातार हमलों के कारण चिराग का महलनुमा जादुई खजाना भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। माया द्वारा महलनुमा जादुई खजाना नष्ट किए जाने के बाद चिराग दहशत में आ गया और उसने क्षितिज की ओर भागने की कोशिश की। हम भागने की कोशिश? सपने देखना छोड़ दो, माया ने यह देखकर ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इतना कहकर उसने अपना भाला चिराग की ओर दे मारा। माया के खौफनाक भाले का सामना करते हुए अपने महलनुमा जादुई खजाने के सहारे के बिना चिराग पूरी तरह से बचाव करने में असमर्थ था और माया का भाला सीधे उसके दिल के आर पार हो गया। चिराग ने दोनों हाथों से माया के भाले को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, जो नफरत से भरी हुई थीं। दांव संघ के सबसे बड़े प्रतिभाशाली योद्धा के रूप में और दांव संघ की विरासत भूमि में एक महान अवसर प्राप्त करने के बाद दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में पहुंचकर उसका भविष्य बेहद उज्जवल लग रहा था। उसने सोचा था कि दांव संघ की विरासत भूमि से निकलने के बाद वह गुरूर से घूम सकेगा, मनमानी करेगा और एक आजाद जिंदगी जिएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दांव संघ की विरासत भूमि से निकलने के 1 महीने से भी कम समय में वह माया के भाले के एक ही वार से मारा जाएगा। चिराग असीम नफरत से भरा हुआ आखिरकार अपना सिर झुकाकर आखिरी सांस ले चुका था। चिराग! तभी क्षितिज से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। अगले ही पल एक परछाई चमकी और चिराग के पास आकर रुकी। यह व्यक्ति कोई और नहीं, चिराग की माता एल्डर चैतन्य थी। माया के भाले में बिंधे चिराग को देखकर एल्डर चैतन्य का चेहरा पीड़ा से भर गया और उनका भारी भरकम शरीर कांपने लगा। उनका बेटा सच में मारा गया था। कमीनी, तेरी मेरे बेटे को मारने की जुर्रत कैसे हुई? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। एल्डर चैतन्य ने माया की ओर मुड़कर लाल आंखों और क्रोध से तमतमाए चेहरे के साथ दहाड़ते हुए कहा। हम्फ, कचरा, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मैं आज तुम सब पर एहसान करूंगी और इस सारे कचरे को साफ कर दूंगी ताकि तुम इस दुनिया में लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिंदा न बचो, माया ने तंज कसते हुए कहा। इतना कहकर उसने अपने भाले पर जोर लगाया और भाले की नोक पर बिंधा चिराग का शव एक पल में फट गया और मांस के लोथड़े में बदलकर हर दिशा में बिखर गया। यह देखकर एल्डर चैतन्य के दिल में एक तेज दर्द उठा। कमीनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एल्डर चैतन्य ने गुस्से से दहाड़ते हुए माया पर छलांग लगा दी। पागल हो चुकी एल्डर चैतन्य का सामना करते हुए माया ने उपहास किया और एक बार फिर अपना भाला उनकी ओर दे मारा। एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। माया का भाला खाने के बाद एल्डर चैतन्य का भारी भरकम शरीर तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ा और उन्होंने खून की एक उल्टी की। हालांकि एल्डर चैतन्य दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण की विशेषज्ञ थीं, फिर भी उनके और माया की ताकत के बीच एक बड़ा फासला था। वह सिर्फ एक ही प्रहार में माया द्वारा घायल हो गई थीं। एक ही वार से एल्डर चैतन्य को खदेड़ने के बाद माया ने अपना भाला घुमाया और भागने की कोशिश कर रहे नीरव के दिल के आर पार कर दिया। भागने की कोशिश कर रहे हो? मैंने पहले ही कहा है, आज तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा, माया ने ठंडी आवाज में नीरव को देखते हुए कहा, जो उसके भाले की नोक पर बिंधा हुआ था। जो कोई भी उसकी अच्छी बहन को छूने की हिम्मत करेगा उसे मरने के लिए तैयार रहना होगा। माया, बहुत बढ़िया। दबंग माया को देखकर नन्ही चिड़िया ने प्रशंसा करते हुए कहा। क्योंकि उसे रागिनी और स्वर लहरी आश्रम की अन्य शिष्याओं की रक्षा करनी थी, इसलिए वह पूरी ताकत से नहीं लड़ सकती थी और केवल अपनी जन्मजात नील पक्षी की अग्नि का उपयोग गोगा, नीरव, ठाकुर वीरेन और बाकी लोगों को फंसाने के लिए कर सकती थी। लेकिन केवल अपनी जन्मजात नील पक्षी की अग्नि से दिव्य विकास लोक के इन 10 विशेषज्ञों को मारने की उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं था। नीरव! तभी दूर क्षितिज से एक और दर्दनाक चीख गूंजी। अगले ही पल एक परछाई लहराई और तेजी से नीरव के पास आ पहुंची। यह नीरव का पिता नक्श था। नीरव की मदद की पुकार सुनने के बाद नक्श घटनास्थल की ओर दौड़ा था, लेकिन वह एल्डर चैतन्य की तुलना में अधिक दूर था, इसलिए एक कदम देर से पहुंचा। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा नीरव माया के हाथों मारा गया है। हे, एक और बूढ़ा कुत्ता! माया ने नक्श की ओर देखा और उपहास करते हुए बोली।
लगता है इस युवा स्वामिनी को आज रात काफी लंबा और थका देने वाला काम करना होगा। ठीक है, एक कचरे को साफ करना और पूरे कचरे के डिब्बे को साफ करना एक ही बात है। आज मैं ठीक से स्वर्ग के न्याय का पालन करूंगी। इतना कहकर माया ने अपना भाला झटका और भाले की नोक पर बिंधा नीरव का शव मांस के टुकड़ों में बदल गया। कमीनी, तू अपनी मौत को बुला रही है। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते और उसके शरीर को इस तरह से अपमानित होते देखकर नक्श गुस्से से पागल हो गया। लाल आंखों के साथ वह माया पर टूट पड़ा, लेकिन नक्श की ताकत एल्डर चैतन्य से कम थी और वह माया के भाले से गंभीर रूप से घायल हो गया। एक ही वार से नक्श को खदेड़ने के बाद माया ने 2 और प्रहार किए, जिससे ठाकुर परिवार के एक एल्डर ठाकुर कुणाल और दांव संघ के एक नेता जो दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के योद्धा थे, मारे गए। कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारे दांव संघ के साथियों का कत्लेआम करे? तू मौत को दावत दे रही है। जैसे ही माया कहर बरपाने वाली थी, एक परछाई चमकी और एक ठिगना मोटा बूढ़ा आदमी क्षितिज से तेजी से उड़ता हुआ आया। यह तक्षक था, जो शांति गुट का नेता था। हालांकि तक्षक एल्डर चैतन्य, नक्श और बाकी सभी में सबसे ताकतवर था, लेकिन वह सबसे दूर था, जिससे वह सबसे आखिर में पहुंचा। है तो वे सब यहां मरने के लिए आए हैं? माया ने तक्षक की ओर देखा और उपहास किया। हम क्या गुरूर है? माया की बात सुनकर तक्षक का चेहरा बेहद भद्दा हो गया और उसने ठंडी सांस ली। हालांकि वह यह भी जानता था कि उसके सामने खड़ी स्त्री अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और शायद वह भी उसका मुकाबला न कर सके। नीलिमा, तुम पहले रागिनी और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लो। आज मैं यहां कत्लेआम मचाने वाली हूं, माया ने नन्ही चिड़िया की ओर मुड़कर कहा। इसके बाद एक बेहद खौफनाक जंग होने वाली थी। अगर रागिनी और स्वर लहरी आश्रम की अन्य शिष्याएं यहां रुकीं तो यह उनके लिए बहुत असुरक्षित होगा। इसके अलावा रागिनी और बाकी लोगों के रहते हुए वह अपनी पूरी ताकत से लड़ने में बंध जाएगी। आखिरकार तक्षक, एल्डर चैतन्य और नक्श चिराग और नीरव की तरह नहीं थे। वे सभी दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ थे और उन तीनों का एक साथ मिलकर काम करना बेहद शक्तिशाली होगा। हालांकि माया डरी नहीं थी, फिर भी वह लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। ठीक है माया, नन्ही चिड़िया ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानती थी कि आने वाली जंग बेहद खौफनाक होगी और रागिनी और बाकी लोगों को यहां रखने से न केवल उनकी सुरक्षा को खतरा होगा, बल्कि माया की लड़ने की क्षमता भी कमजोर पड़ जाएगी। वह सबसे पहले रागिनी और बाकी लोगों को वापस दक्षिणी महाद्वीप भेज देगी। वह माया की ताकत को बहुत अच्छी तरह जानती थी। भले ही तक्षक, एल्डर चैतन्य और नक्श हाथ मिला लें, वे मुश्किल से ही माया के लिए कोई असली खतरा पैदा कर पाएंगे। रागिनी, तुम सब मेरे ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नन्ही चिड़िया ने अपने पंखों के नीचे पनाह लिए स्वर लहरी आश्रम की शिष्याओं के समूह की ओर अपना सिर झुकाते हुए कहा। धन्यवाद नीलिमा। रागिनी ने तुरंत उसे धन्यवाद दिया। बोलते हुए वह और स्वर लहरी आश्रम की शिष्याओं का समूह तेजी से नन्ही चिड़िया की पीठ पर उड़कर बैठ गया। तुमने हमारे इतने लोगों को मार दिया और फिर भी तुम यहां से जाना चाहती हो? यह देखकर तक्षक ने ठंडी आवाज में कहा। इतना कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी अपार ऊर्जा एक आसमान को ढंकने वाले हाथ में बदल गई, जो नन्ही चिड़िया की ओर प्रहार करने लगा। तुम्हारी मेरे सामने इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहां खड़ी नहीं हूं? माया ने यह देखकर उपहास किया। उसने अपना भाला घुमाया और उसे तक्षक के विशाल हाथ की ओर दे मारा। एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ तक्षक का विशाल हाथ माया के खौफनाक भाले के वार से तुरंत गायब हो गया। तक्षक दर्द से कराह उठा और कई मील पीछे लड़खड़ा गया। उसकी हथेली में एक बड़ा सा छेद हो गया था। तक्षक ने माया की ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। वह जानता था कि यह स्त्री ताकतवर है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इसकी ताकत इस हद तक होगी। चलो एक साथ हमला करते हैं, तक्षक ने एल्डर चैतन्य और नक्श की ओर मुड़कर कहा। अपने पिछले मुकाबले से वह जान गया था कि वह अकेला माया का मुकाबला नहीं कर सकता। एल्डर चैतन्य और नक्श, जिनके दिलों में माया के लिए गहरी नफरत भरी थी, तक्षक की बात सुनते ही तुरंत माया पर टूट पड़े। तीनों ने हाथ मिलाया और माया के साथ एक खौफनाक जंग में उलझ गए। यह देखकर गोगा और ठाकुर वीरेन झिझक रहे थे, भागना चाहते थे लेकिन डर रहे थे। जब नीरव ने भागने की कोशिश की थी और माया ने उसे भाले से मार गिराया था, तो वह दृश्य अभी भी उनके जहन में ताजा था। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने भागने का कोई भी इरादा दिखाया तो माया उन पर भी टूट पड़ेगी और सबसे पहले उन्हें ही मार डालेगी। काफी देर तक झिझकने के बाद गोगा, ठाकुर वीरेन और बाकी लोगों ने दांत पीसे और आखिरकार माया को मारने की जंग में शामिल हो गए। सुरक्षित पीछे हटने का एकमात्र तरीका सबसे पहले माया को रास्ते से हटाना था। इस बीच जब नन्ही चिड़िया और बाकी सब रागिनी की पीठ पर सवार हो गए तो उसने चिल्लाकर कहा, कसकर पकड़ लो। इतना कहकर नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और क्षितिज की ओर उड़ चली। मध्य महाद्वीप, दांव संघ मुख्यालय। दांव संघ की विरासत भूमि से भूरे रंग के कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। इस भूरे कपड़े वाले बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी और उसके चारों ओर एक बेहद शक्तिशाली आभा थी। वह वास्तव में एक अर्धचरण महाविपत्ति लोक का विशेषज्ञ था। एल्डर रणविजय हैरानी से दांव संघ की विरासत भूमि से बाहर आ रहे उस भूरे रंग के कपड़े वाले बूढ़े आदमी को घूर रहे थे। उसने वास्तव में अर्धचरण महाविपत्ति लोक को पार कर लिया था। सच में अविश्वसनीय। यह भूरे रंग के कपड़े वाला बूढ़ा आदमी दांव संघ का एक और उपाध्यक्ष था, जिसका नाम उपाध्यक्ष द्विजेंद्र था और वह शांति गुट का असली नेता था। 10,000 साल पहले उपाध्यक्ष द्विजेंद्र दांव संघ की विरासत भूमि के भीतर एक अत्यंत खतरनाक क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए गए थे। 10,000 सालों तक उपाध्यक्ष द्विजेंद्र की कोई खबर नहीं मिली थी और कुछ लोगों को तो यह भी शक था कि वह उस खतरनाक जगह पर मारे गए हैं। हालांकि दांव संघ की विरासत भूमि मुख्य रूप से भविष्य के शिष्यों को तैयार करने के लिए थी और आमतौर पर लोग वहां मरते नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा वे फंस जाते थे और कुछ समय तक बच नहीं पाते थे। हालांकि कुछ अपवाद भी थे। कुछ विशेष रूप से खतरनाक स्थानों में मृत्यु का जोखिम अभी भी बना रहता है। वर्तमान पीढ़ी के दांव संघ के शीर्ष 10 दांव पुत्रों का नेता दांव संघ की विरासत भूमि के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक में प्रवेश करते समय मारा गया था। उस समय इस घटना ने दांव संघ में भारी उथल पुथल मचा दी थी और कई लोगों ने उस अद्वितीय प्रतिभाशाली योद्धा के पतन पर शोक व्यक्त किया था। हालांकि दांव संघ में कुछ लोगों को शक था कि उपाध्यक्ष द्विजेंद्र शायद दांव संघ की विरासत भूमि में मारे गए हों। आखिरकार उन्होंने 10,000 सालों से अपना चेहरा नहीं दिखाया था। उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर रणविजय और दांव संघ के अन्य उच्च स्तरीय सदस्य जानते थे कि उपाध्यक्ष द्विजेंद्र नहीं मरे थे, क्योंकि उनकी जीवन पट्टिका टूटी नहीं थी।
तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और अन्य शांतिगुट के योद्धाओं के इतने घमंडी और निडर होने का कारण यह था कि उपाध्यक्ष द्विजेंद्र उनका सबसे बड़ा सहारा थे, और उपाध्यक्ष दिवाकर द्वारा शांतिगुट के इतने सारे कामों को सहन करने और अक्सर झुकने और समझौता करने का कारण भी अंततः उपाध्यक्ष द्विजेंद्र का डर ही था। दांव संघ के एक और उपाध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष द्विजेंद्र की युद्ध कला की प्रतिभा किसी भी तरह से उपाध्यक्ष दिवाकर से कम नहीं थी। इसके अलावा क्योंकि वह शांति गुट के सदस्य थे, वह दानवों के खिलाफ युद्ध के मैदान में शायद ही कभी लड़े हों, इसलिए उन्हें उपाध्यक्ष दिवाकर की तरह गंभीर चोटें नहीं आईं, जिसने उनकी साधना को काफी प्रभावित किया। इसलिए उपाध्यक्ष द्विजेंद्र की साधना हमेशा बहुत ही सुचारू रही। उपाध्यक्ष दिवाकर सालों की लड़ाई के कारण कई छिपी हुई चोटों का शिकार हो गए थे, जिससे वह उपाध्यक्ष द्विजेंद्र से कम शक्तिशाली हो गए थे। जब उपाध्यक्ष द्विजेंद्र दांव संघ की खतरनाक विरासत भूमि में प्रवेश नहीं किए थे, तब उपाध्यक्ष दिवाकर मध्य महाद्वीप में शेष दांव संघ के शीर्ष विशेषज्ञ थे। वास्तव में उपाध्यक्ष दिवाकर और एल्डर रणविजय के युद्ध समर्थक गुट की इच्छा के अनुसार वे चाहते थे कि उपाध्यक्ष द्विजेंद्र हमेशा के लिए दांव संघ की विरासत भूमि में ही रहे। जहां उपाध्यक्ष द्विजेंद्र की मौजूदगी ने मानव जाति को एक उच्च स्तरीय लड़ाकू से वंचित कर दिया था, वहीं इसने युद्ध समर्थक गुट को कई बाधाओं से भी आजाद कर दिया था। अन्यथा उपाध्यक्ष द्विजेंद्र की उपस्थिति में उनकी कई दानव विरोधी योजनाओं को लागू करना असंभव होता। अप्रत्याशित रूप से 10,000 साल बाद उपाध्यक्ष द्विजेंद्र दांव संघ की विरासत भूमि से बाहर आ गए और यहां तक कि अर्धचरण महाविपत्ति लोक को भी पार कर लिया। रणविजय, तुम वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? यहां आओ। भूरे रंग के कपड़े वाले उस बूढ़े आदमी ने एल्डर रणविजय की ओर देखा और उदासीनता से कहा। दांव संघ की विरासत भूमि से बाहर आने पर उसने पाया कि पूरा दांव संघ मुख्यालय खाली और वीरान पड़ा है। एल्डर रणविजय के अलावा पूरे दांव संघ में दिव्य विकास लोक का कोई और विशेषज्ञ नहीं था। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र बहुत हैरान थे। बाकी सब लोग कहां गए थे? भले ही युद्ध समर्थक गुट अग्रिम मोर्चों पर दानवों से लड़ रहा हो, फिर भी पूरा दांव संघ मुख्यालय इतना खाली नहीं होना चाहिए। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र। यह सुनते ही एल्डर रणविजय पलक झपकते ही उपाध्यक्ष द्विजेंद्र के पास पहुंच गए और उनके सामने सिर झुकाया। हालांकि एल्डर रणविजय को उपाध्यक्ष द्विजेंद्र पसंद नहीं थे, क्योंकि उन्हीं की वजह से दांव संघ युद्ध समर्थक और शांति गुट में बंट गया था। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने दानव के आक्रमण का विरोध करने के लिए न केवल कुछ नहीं किया, बल्कि वे अक्सर युद्ध समर्थक गुट के कामों में बाधा डालते थे, जिससे वे अपनी रणनीतियों को सुचारू रूप से लागू नहीं कर पाते थे। शुरुआत में मानव और दानव जाति के बीच शक्ति संतुलन में मानव जाति का पलड़ा भारी था, लेकिन उपाध्यक्ष द्विजेंद्र की लगातार बाधाओं के कारण कई बड़े युद्धों में युद्ध समर्थक गुट की अनुकूल स्थिति अंततः एक करारी हार और भारी नुकसान में बदल गई। उन घटनाओं के बाद दानव जाति के आक्रमण का सामना करते समय मानव जाति ने अपना लाभ पूरी तरह से खो दिया और आक्रामक से रक्षात्मक स्थिति में आ गए। एल्डर रणविजय और युद्ध समर्थक गुट के अन्य उच्च स्तरीय सदस्यों के दिलों में उपाध्यक्ष द्विजेंद्र के लिए गहरी नफरत भरी थी, यहां तक कि वे अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। हालांकि उपाध्यक्ष द्विजेंद्र की युद्ध शक्ति बहुत अधिक थी, यहां तक कि उपाध्यक्ष दिवाकर भी उन पर मामूली सा फायदा नहीं उठा सकते थे। दांव संघ का पूरा युद्ध समर्थक गुट उपाध्यक्ष द्विजेंद्र के सामने बेबस था। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र के दांव संघ की विरासत भूमि में प्रशिक्षण के लिए जाने के बाद ही युद्ध समर्थक गुट ने धीरे धीरे दांव संघ के भीतर फिर से फैल हासिल की थी। अब जब उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने अर्धचरण महाविपत्ति लोक को पार कर लिया था, तो एल्डर रणविजय उनसे और भी अधिक सावधान हो गए थे। हालांकि उन्होंने भी दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया था और अपने अर्धचरण महाविपत्ति लोक के दिव्य अस्त्र की शक्ति के साथ वे दिव्य विकास लोक के चरम विशेषज्ञ के बराबर युद्ध शक्ति का उपयोग कर सकते थे। फिर भी उनके और अर्धचरण महाविपत्ति लोक के बीच एक बड़ा फासला था। वर्तमान में वह पूरे दांव संघ मुख्यालय में बचे एकमात्र दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ हैं। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र की अर्जित प्रतिष्ठा के तहत एल्डर रणविजय उनके प्रति असम्मानजनक होने की हिम्मत नहीं कर सकते। रणविजय, दांव संघ के साथ क्या चल रहा है? पूरे दांव संघ मुख्यालय में केवल तुम ही यहां क्यों हो? उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने एल्डर रणविजय को देखते हुए पूछा। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र को रिपोर्ट करते हुए, हर कोई वर्तमान में पश्चिमी महाद्वीप के अंधकार पर्वत में अंधकार दानव वंश की सेना के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए मैं पूरे दांव संघ मुख्यालय की रक्षा के लिए अकेला बचा हूं, एल्डर रणविजय ने गहरी आवाज में कहा। एल्डर रणविजय उपाध्यक्ष द्विजेंद्र को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, इस डर से कि वे गुस्से में उन्हें मार सकते हैं और दांव संघ मुख्यालय पर कब्जा कर सकते हैं, जो मानव जाति के लिए विनाशकारी होगा। दांव संघ मुख्यालय का महत्व मानव जाति के लिए अभी भी बहुत अधिक है। आखिरकार दांव संघ की पैतृक भूमि में दांव संघ के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध विरासत मौजूद है। दांव संघ मुख्यालय को खोना मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या वे असुर लोक के अंधकार पर्वत में अंधकार दानव सेना से लड़ रहे हैं? एल्डर रणविजय की बातें सुनकर उपाध्यक्ष द्विजेंद्र दंग रह गए। यह तथ्य कि मानव जाति वास्तव में असुर लोक के अंधकार पर्वत तक पहुंच गई थी, उनके लिए अविश्वसनीय था। यहां तक कि जब दोनों जातियों के बीच शक्ति संघर्ष में मानव जाति का पलड़ा भारी था, तब भी उन्होंने असुर लोक से ज्यादा क्षेत्र वापस नहीं लिया था। उसमें प्रवेश करना तो दूर की बात थी, और अंधकार पर्वत असुर लोक में दानव जाति का गाराज था। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके दसियों हजार सालों के एकांतवास के दौरान मानव सेना वास्तव में दानव जाति की मांद तक पहुंच गई थी? यह कैसे हो सकता है? मानव जाति इतनी शक्तिशाली कब हो गई? क्या तुम इस बारे में सुनिश्चित हो? उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने कुछ संदेह के साथ पूछा। मैंने जो कहा वह बिल्कुल सच है। मैं उपाध्यक्ष द्विजेंद्र के सामने तथ्य गढ़ने की हिम्मत नहीं करूंगा, एल्डर रणविजय ने कहा। एल्डर रणविजय के गंभीर चेहरे को देखकर उपाध्यक्ष द्विजेंद्र, हालांकि हैरान थे, अंततः उन पर विश्वास कर लिया। ऐसे मामलों की आसानी से जांच की जा सकती है। एल्डर रणविजय के पास इस तरह की बात के बारे में उनसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। दांव संघ मुख्यालय की रक्षा के लिए केवल तुम बचे हो। क्या दिवाकर को यह डर नहीं है कि रक्त पिशाच संप्रदाय पीछे से हम पर हमला कर सकता है? उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने अपनी हैरानी को दबाते हुए एल्डर रणविजय से पूछा। दांव संघ मुख्यालय पश्चिमी महाद्वीप से अविश्वसनीय रूप से दूर है। अगर मुख्यालय पर हमला होता है तो दिवाकर और बाकी लोगों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वापस लौटना मुश्किल होगा। क्या दिवाकर सच में किसी भी दुर्घटना के डर के बिना अकेले दांव संघ मुख्यालय की रक्षा करने के लिए एल्डर रणविजय पर भरोसा करते हैं? यह जांच होना चाहिए कि दानवों के खतरे के अलावा मानव जाति को छिपे हुए रक्त कबीले के खतरे का भी सामना करना पड़ता है। हमारे पास अग्रिम मोर्चों को जोड़ने वाला एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह है। गठबंधन के नेता दिवाकर और अन्य लोग किसी भी समय दांव संघ मुख्यालय लौट सकते हैं, एल्डर रणविजय ने कहा। एल्डर रणविजय ने उनसे यह बात नहीं छिपाई
क्योंकि अगर वे यह नहीं भी कहते तो उपाध्यक्ष द्विजेंद्र बाद में तक्षक, एल्डर चैतन्य और अन्य लोगों से पूछकर आसानी से इसके बारे में पता लगा सकते थे। क्या एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह? तुम कह रहे हो कि अग्रिम मोर्चों और दांव संघ मुख्यालय के बीच एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह है? वह जो दोनों स्थानों के बीच मुक्त यात्रा की अनुमति देता है, वह पौराणिक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह जो माना जाता था कि हमेशा के लिए खो गया है। एल्डर रणविजय की बातें सुनकर उपाध्यक्ष द्विजेंद्र एक बार फिर हैरान रह गए। यह सही है, यह वही पौराणिक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह है। एल्डर रणविजय ने सहमति में सिर हिलाया। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र फिर से शांत हो गए। उनके 10,000 सालों के एकांतवास के दौरान मानव जाति के साथ क्या हुआ था? उन्होंने न केवल पश्चिमी महाद्वीप के अंधकार पर्वत पर हमला किया था, बल्कि उन्होंने वह पौराणिक, लंबे समय से खोया हुआ स्थानिक स्थानांतरण व्यूह भी हासिल कर लिया था। तुम जिस स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के बारे में बात कर रहे हो, वह कहां है? मुझे वहां ले चलो। काफी देर बाद उपाध्यक्ष द्विजेंद्र को होश आया और उन्होंने एल्डर रणविजय से कहा, उपाध्यक्ष द्विजेंद्र, कृपया मेरे पीछे आइए। एल्डर रणविजय ने उन्हें आने का इशारा किया। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र दाव संघ की मुख्य चोटी पर स्थानिक स्थानांतरण व्यूह पर पहुंचे, काफी देर तक उसके पास खड़े रहे और उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम कह रहे हो कि यह वही पौराणिक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह है? बिल्कुल। एल्डर रणविजय ने इनकार नहीं किया। दाव संघ मुख्यालय में वह अकेले उपाध्यक्ष द्विजेंद्र का मुकाबला नहीं कर सकते थे। एकमात्र उपाय यह था कि उन्हें अग्रिम मोर्चों पर भेज दिया जाए। दाव संघ के अग्रिम मोर्चे सैनिकों से भरे हुए थे। भले ही उपाध्यक्ष द्विजेंद्र अर्धचरण पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, वे पासा नहीं पलट सकते थे। आखिरकार मानव जाति ने अंधकार दानव वंश के एक से अधिक अर्धचरण पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार गिराया था, तो उपाध्यक्ष द्विजेंद्र से डरने की क्या बात थी? उपाध्यक्ष द्विजेंद्र एक पल के लिए रुके, फिर अंततः स्थानिक स्थानांतरण व्यूह में कदम रखा। दक्षिणी महाद्वीप स्थानिक स्थानांतरण व्यूह चमका और 3 परछाइयां बाहर निकली। ये विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार थे, शार्दूल और विशाल कछुआ, जो पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से लौट रहे थे। चारों ओर देखते हुए विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने एक गहरी सांस ली। पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के भीतरी शहर में लगभग 10 वर्षों तक फंसे रहने के बाद आज वह आखिरकार दक्षिणी महाद्वीप लौट आया था। इससे पहले कि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार अपना चिंतन पूरा कर पाता, उसके पीछे का स्थानिक स्थानांतरण व्यूह अचानक फिर चमका और उसमें से कुछ परछाइयां बाहर निकली। ये परछाइयां कोई और नहीं बल्कि रागिनी और स्वर लहरी आश्रम की अन्य शिष्याएं थीं। साथ ही नन्ही चिड़िया भी थी। अरे मूर्ख बाघ, तुम कब लौटे? नन्ही चिड़िया ने स्थानिक स्थानांतरण व्यूह से बाहर निकलते हुए शार्दुल को देखकर हैरानी से कहा। मूर्ख नन्ही चिड़िया, बहुत दिनों बाद मिले। शार्दुल ने नन्ही चिड़िया की ओर देखा और अपनी भारी आवाज में कहा, नीलिमा, मिस रागिनी, आप सब यहाँ क्या कर रही हैं? विराट नन्ही चिड़िया को रागिनी और स्वर लहरी आश्रम की अन्य शिष्याओं के साथ देखकर हैरान था। नन्ही चिड़िया और रागिनी का कोई लेना देना नहीं लगता था, जबकि माया उस छोटी पगली का रागिनी के साथ अच्छा रिश्ता लगता था। नन्ही चिड़िया रागिनी और स्वर लहरी आश्रम की अन्य शिष्याओं के साथ क्यों घूम रही थी? विराट, रागिनी को उस कमीने गोगा ने सताया था। माया और मैं वहां पहुंचे और रागिनी को गोगा के चंगुल से बचाया। अब रागिनी तुम्हारी देखरेख में है, मैं माया की लड़ने में मदद करने जा रही हूं। नन्ही चिड़िया कहते हुए मुड़ी और वापस स्थानिक स्थानांतरण व्यूह में भाग गई। मालिक, मैं भी जाकर देखता हूं कि वो मूर्ख चिड़िया क्या कर रही है। यह देखकर शार्दुल ने जल्दी से विराट से कहा, ठीक है, जाओ। विराट ने सहमति में सिर हिलाया। विराट की अनुमति के साथ शार्दुल नन्ही चिड़िया के पीछे पीछे भागा और स्थानिक स्थानांतरण व्यूह में चला गया। विराट भी नन्ही चिड़िया की हरकतों से थोड़ा भ्रमित था। इस मूर्ख चिड़िया ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए बस एक वाक्य बोल दिया था। नन्ही चिड़िया की बातों से उसे बस इतना पता चला कि माया शायद गोगा से लड़ रही थी, लेकिन गोगा की ताकत को देखते हुए वह माया का मुकाबला कैसे कर सकता था? एक पल के लिए विराट भी थोड़ा चकरा गया। यह पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है, विराट के पास पीछे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। जहां तक माया की सुरक्षा का सवाल है, उसे कोई चिंता नहीं थी। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में ऐसे बहुत कम लोग थे जो माया की जान को खतरा पैदा कर सकते थे। इसके अलावा नन्ही चिड़िया और शार्दुल के वहां पहुंचने से चिंता की कोई बात ही नहीं रह जाती। शार्दुल पहले ही दिव्य विकास लोक के मध्य चरण की सीमा तक पहुंच चुका था और अंतिम चरण में प्रवेश करने से सिर्फ एक कदम दूर था। शार्दुल की ताकत के साथ वह एक शीर्ष स्तर के दिव्य विकास लोक के चरम विशेषज्ञ के बराबर है और यहां तक कि अर्धचरण महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ के असीम करीब भी है। इसके अलावा शार्दुल ने पिछले 10 वर्षों में एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र भी तैयार कर लिया है। उस महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के साथ शार्दुल किसी सच्चे अर्धचरण महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ के खिलाफ पूरी तरह से लड़ सकता है। मिस रागिनी, नीलिमा ने अभी जो कहा, आखिर वह सब क्या था? विराट ने रागिनी की ओर देखकर पूछा। इस समय रागिनी के कपड़े अस्त व्यस्त थे और वस्त्र लापरवाही से उसके शरीर पर पड़े थे। उन कपड़ों के नीचे ऐसा लग रहा था कि उसने केवल एक अंदरूनी वस्त्र पहना हुआ था। युवा मास्टर विराट, रागिनी ने विराट की ओर देखा। उसकी सुंदर आंखें दुख और पीड़ा से भरी हुई थीं। इस घटना के बाद उसे विराट के सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यहां तक कि वह खुद को उसकी दासी कहलाने के लायक भी नहीं समझ रही थी। हालांकि माया ने समय पर आकर उसकी इज्जत बचा ली थी, लेकिन यह सच कि उसने इतने सारे लोगों के सामने अपने ज्यादातर कपड़े उतार दिए थे जिससे उसके गुप्त अंग छलकने लगे थे। इस बात ने उसे यह महसूस कराया कि उसकी जिंदगी दागदार हो गई है और अब वह पहले की तरह पवित्र नहीं रही। विराट को फिर से देखकर रागिनी के दिल में एक तेज पीड़ा उठी और उसने अपना सिर झुकाकर खामोश रहने से पहले बस धीरे से उसका नाम पुकारा। ऐसी घटना को बयां करना उसके लिए एक दूसरा सदमा होता। इसके अलावा उसके सामने खड़ा व्यक्ति विराट था, वह पुरुष जिसकी उसने हमेशा तारीफ की थी, जिससे वह बोलने के लिए और भी अनिच्छुक हो गई। यह देखकर विराट के दिल की धड़कन तेज हो गई और एक बुरी आशंका ने उसे घेर लिया। क्या रागिनी को गोगा ने अपवित्र कर दिया था? युवा मास्टर विराट, यह बात है। रागिनी को बोलने में अनिच्छुक देखकर विभा ने हल्की सी आह भरते हुए कहा। यह मामला वास्तव में युवा स्वामिनी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। चूंकि युवा स्वामिनी इस बारे में बात करने में शर्मिंदा महसूस कर रही थी, तो वह खुद ही कहानी बताएंगी। तुरंत ही विभा ने विराट को पूरी कहानी बता दी। हालांकि उसे चिराग और बाकी लोगों ने पकड़कर चिराग के मुख्य हॉल में नहीं ले जाया था, लेकिन दक्षिणी महाद्वीप वापस लौटते समय अपनी साथी शिष्याओं से उसे पूरी घटना का पता चल गया था। जैसे जैसे विभा अपनी कहानी सुनाती गई, विराट के चेहरे का रंग धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया। अत्यंत शर्मनाक, विराट ने गुस्से में कहा। मिस रागिनी, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको न्याय दिलाने में मदद करूंगा।
फिर वह विशाल कछुआ की ओर मुड़ा और बोला, विशाल कछुआ चलो चलें। जी मालिक, विशाल कछुआ ने तुरंत जवाब दिया। फिर विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार और विशाल कछुआ स्थानिक स्थानांतरण व्यूह में घुसे और माया की जंग की दिशा की ओर बढ़ गए। इस बार विराट ने इस अवसर का फायदा उठाकर शांतिगुट को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बनाई। बूम बूम बूम, आसमान में जोरदार धमाकों की एक श्रृंखला गूंज उठी। माया अकेले ही दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण के 4 विशेषज्ञों तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और ठाकुर विक्रम के साथ लड़ रही थी और साथ ही गोगा और ठाकुर वीरेन सहित दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के कई योद्धाओं से भी मुकाबला कर रही थी। फिर भी उसमें कमजोर पड़ने का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। नन्ही चिड़िया के रागिनी और स्वर लहरी आश्रम की अन्य शिष्याओं को वहां से ले जाने के कुछ ही देर बाद ठाकुर परिवार का मुखिया ठाकुर विक्रम वहां पहुंचा और माया पर हमले में शामिल हो गया। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में शक्तिशाली हस्तियों का सामना करते हुए भी माया निडर रही। कमजोर पड़ने के बजाय वह और भी अधिक आक्रामकता के साथ लड़ रही थी। कुछ और भाले के वार से उसने ठाकुर परिवार के दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के 2 योद्धाओं और शांतिगुट के दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के 1 योद्धा को मार गिराया। अब तक गोगा और ठाकुर वीरेन के आसपास मौजूद दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के लगभग सभी योद्धा या तो मारे जा चुके थे या घायल हो गए थे। यह देखकर गोगा और ठाकुर वीरेन खौफ और दहशत से भर गए। उन्हें डर था कि किसी दिन वे भी माया के भाले का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि घटनास्थल पर दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के गिने चुने योद्धा ही बचे थे। केवल गोगा और ठाकुर वीरेन ही दहशत में नहीं थे, बल्कि तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और ठाकुर विक्रम भी खौफ से भरे हुए थे। इस स्त्री की युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत भयानक थी, उनकी कल्पना से भी अधिक खौफनाक। ठाकुर विक्रम को तो अब इस विवाद में पड़ने का पछतावा होने लगा था। हालांकि ठाकुर वीरेन ठाकुर परिवार का सदस्य था, लेकिन वह उसका बेटा नहीं था। अगर ठाकुर वीरेन मर भी जाता तो ठाकुर परिवार को केवल दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के 1 योद्धा का नुकसान होता, जो कोई बड़ी बात नहीं थी। बूम, माया ने अपना भाला आगे की ओर दे मारा, जिससे दांव संघ के शांतिगुट का एक और योद्धा मारा गया। इस बिंदु पर केवल गोगा और ठाकुर वीरेन ही दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के योद्धाओं के रूप में बचे थे। दांव संघ के शांतिगुट के इस योद्धा को मारने के बाद माया ने अपना भाला घुमाया और उसे गोगा की ओर दे मारा। यह देखकर गोगा खौफ से भर गया और दहशत में चिल्लाया, नहीं! माया के भाले का वार इतना शक्तिशाली था कि वह उसे सहन ही नहीं कर सकता था। उस पल गोगा का चेहरा पीला पड़ गया। वह माया के भाले से मरने ही वाला था, लेकिन इस नाजुक पल में एक विशाल हाथ अचानक आसमान से नीचे उतरा और माया की ओर प्रहार किया। इस विशाल हाथ में एक खौफनाक ताकत थी। हथेली के इस प्रहार को देखकर माया का दिल बैठ गया। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने भाले से उसका बचाव किया। एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ भाला उस विशाल हाथ से जा टकराया और माया पीछे की ओर उड़ गई। माया दर्द से कराह उठी और उसके मुंह से खून की एक धार बह निकली। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। यह व्यक्ति कौन था? इतनी खौफनाक ताकत! केवल माया ही नहीं, बल्कि तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श, ठाकुर विक्रम और अन्य लोग भी अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा। खासकर गोगा, जो खुशी से पागल हो रहा था। उसने सोचा था कि उसकी मौत पक्की है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह आखिरी पल में मौत के मुंह से बच निकला था। भीड़ की हैरान नजरों के बीच एक भूरे रंग की परछाई क्षितिज से तेजी से उनकी ओर उड़ी आ रही थी। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र! भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी को देखकर तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और बाकी लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका सबसे बड़ा सहारा उपाध्यक्ष द्विजेंद्र इस नाजुक पल में प्रकट होंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष द्विजेंद्र से निकलने वाली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वास्तव में अर्धचरण महाविपत्ति लोक को पार कर लिया था। इस पल तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और बाकी लोग खुशी के आंसू रोने से खुद को नहीं रोक सके। दशकों तक उनके शांतिगुट ने असहनीय कठिनाइयां झेली थीं और अब उनकी जीत का क्षण आखिरकार आ गया था। प्रणाम उपाध्यक्ष द्विजेंद्र! तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और बाकी लोग भूरे रंग के कपड़े वाले उस बूढ़े आदमी के पास उड़कर गए और सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। यह देखकर उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने केवल हल्का सा सिर हिलाया। उसने घटनास्थल पर एक नजर डाली, अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, यहां क्या चल रहा है? जब वह स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से दानवनाशक नगर में पहुंचा तो उसने अंधकार पर्वत की दिशा में एक अत्यंत खौफनाक जंग का एहसास किया। जिज्ञासावश वह जांच करने के लिए वहां उड़ गया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और बाकी लोग एक काले वस्त्रों वाली स्त्री से पूरी तरह हार रहे हैं। दूर से यह नजारा देखकर उपाध्यक्ष द्विजेंद्र पूरी तरह सदमे में आ गया था। वह काले वस्त्रों वाली स्त्री स्पष्ट रूप से दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण में ही थी। फिर भी वह अकेले इतने सारे विशेषज्ञों से लड़ रही थी। न केवल अपनी रक्षा कर रही थी, बल्कि अपने हमलावरों को मार भी रही थी। ऐसी खौफनाक युद्ध शक्ति बस चौंकाने वाली थी। यह देखकर कि तक्षक और अन्य लोग एक खतरनाक स्थिति में हैं, उपाध्यक्ष द्विजेंद्र अब और चुपचाप खड़े नहीं रह सके और सीधे हमला कर दिया, जिससे माया पीछे हट गई। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र, आपको हमारा बदला लेना होगा। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र का सवाल सुनकर एल्डर चैतन्य तुरंत रो पड़ी। वह उपाध्यक्ष द्विजेंद्र के सामने घुटनों के बल बैठ गईं और रोते हुए बोली, इस कमीनी ने बिना किसी कारण के मेरे बेटे चिराग को मार डाला और फिर बकवास करने लगी। आज कह रही थी कि वह हम सभी शांतिगुट वालों को खत्म करना चाहती है। यह अत्यंत शर्मनाक है। हम यह सुनकर उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने अपनी भौहें चढ़ाईं। उसने ठंडी निगाहों से माया की ओर देखा और बर्फीली आवाज में पूछा, क्या यह सच है? हाँ। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र के सवाल का सामना करते हुए माया गर्व से खड़ी हुई और बोली, तुम कचरे और गिरे हुए लोग मरने लायक हो। तुम्हें मारना ही जनता के गुस्से को शांत करने का एकमात्र तरीका है। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह बूढ़ा आदमी कौन है। चूंकि वह तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और बाकी लोगों के साथ खड़ा था, इसलिए वह कोई अच्छा इंसान नहीं था। हालांकि उसे लगा कि शायद वह इस बूढ़े आदमी को हरा ना पाए, लेकिन उसके सामने घुटने टेकना बिल्कुल नामुमकिन था। हे खैर, तुम सच में मरने लायक हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात क्या है, जो तुम इतना गुरूर दिखा रही हो। यह सुनकर उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने फिर से अपनी भौहें चढ़ाईं और ठंडे स्वर में कहा। इतना कहकर उसने फिर से हमला किया और अपनी हथेली से माया पर वार किया। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र के हमले का सामना करते हुए माया निडर रही और सीधे उस हमले का सामना करने के लिए अपने भाले का वार कर दिया। बूम! एक और जोरदार धमाका। हथेली के प्रहार से माया एक बार फिर दूर जा गिरी। इस बार वह खुद को और नहीं रोक पाई और उसके मुंह से खून की एक और उल्टी हुई। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति खौफनाक थी। वह अपने अर्धचरण महाविपत्ति लोक के दिव्य अस्त्र के साथ लगभग अर्धचरण महाविपत्ति लोक की शक्ति का इस्तेमाल कर सकती थी। फिर भी उपाध्यक्ष द्विजेंद्र जैसे सच्चे अर्धचरण महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ की तुलना में एक बड़ा फासला था। यह देखकर उपाध्यक्ष द्विजेंद्र मन ही मन चौकन्ना हो गया। इस स्त्री की युद्ध शक्ति खौफनाक है।
हालांकि उसने हथेली के उस प्रहार में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी उसने अपनी 60 या 70% ताकत का इस्तेमाल किया था। फिर भी वह इसे सहने में सक्षम थी। ऐसी खौफनाक प्रतिभाशाली योद्धा अगर वह अगले लोक में प्रवेश कर गई तो क्या वह उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं होगी? इस तरह की खौफनाक प्रतिभाशाली योद्धा को जीवित रहने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती, अन्यथा वह भविष्य में एक बड़ा खतरा बन जाएगी। यह सोचकर उपाध्यक्ष द्विजेंद्र के दिल में हत्या की एक तीव्र इच्छा जाग उठी। दिलचस्प, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतने गुरूर में रहने की हिम्मत की, लेकिन बस इतना ही। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने माया की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। इतना कहकर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपनी हथेली के पूरे प्रहार को माया की ओर छोड़ दिया। हथेली के इस अकल्पनीय खौफनाक प्रहार को आते देख माया का चेहरा हल्का पीला पड़ गया। आह नीलिमा, यह कितनी अफसोस की बात है कि मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं खेल पाऊंगी। माया ने खुद से बुदबुदाते हुए अपना भाला उठाया और आने वाली हथेली पर पूरी ताकत से वार किया। माया के स्वभाव को देखते हुए, यह जानते हुए भी कि वह मुकाबला नहीं कर सकती, वह हार नहीं मानेगी। अगर उसे मरना भी पड़ा तो वह सिर्फ लड़ते हुए मरेगी, चुपचाप खड़ी होकर मरने का इंतजार नहीं करेगी। हालांकि ठीक उसी समय जब माया ने सोचा कि उसकी मौत पक्की है, अचानक एक सफेद परछाई चमकी जिसने उसका रास्ता रोक लिया और एक पंजे ने आने वाली हथेली के प्रहार का सामना किया। बूम! सफेद पंजे उस विशाल हाथ से टकराए जिससे एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। इस खौफनाक झटके से वो सफेद परछाई पीछे की ओर जा गिरी। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र को भी दर्जनों मील पीछे धकेल दिया गया। उस सफेद परछाई को देखकर उपाध्यक्ष द्विजेंद्र पूरी तरह से सदमे में थे। ये क्या चीज थी, इतनी अपार ताकत? टिस्क टिस्क, बुरा नहीं है। इसी समय सफेद परछाई से एक गहरी भारी आवाज गूंजी। अरे मूर्ख बाघ, तुम कब लौटे? माया, जो मौत के मुंह से बच निकली थी, उस सफेद परछाई का चेहरा देखकर हैरान रह गई और उसके मुंह से यह सवाल निकल पड़ा। माया, तुम्हारा मतलब क्या है? मालिक शार्दुल ने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है और तुम अपने जीवनदाता को इस नाम से बुलाती हो। शार्दुल ने माया को नाराजगी से घूरा और अपनी गहरी भारी आवाज में कहा, माया तुम ठीक तो हो? तभी एक हरी परछाई चमकी और नन्ही चिड़िया माया के पास पहुंच गई और उसने चिंता से पूछा, मैं ठीक हूं नीलिमा, चिंता मत करो। माया ने अपने होंठ के कोने से खून पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि बोलते समय उसके होंठ के कोने से खून की एक और धार बह निकली। लगातार लड़ाइयों और उपाध्यक्ष द्विजेंद्र के 2 प्रहारों के बाद वह वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। तुम फिर भी कह रही हो कि तुम ठीक हो? तुम खून की उल्टियां कर रही हो? यह देखकर नन्ही चिड़िया ने कुछ नाराजगी भरे स्वर में कहा, हे ये छोटी मोटी चोट क्या है? माया ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। बिल्कुल बेफिक्र दिखते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, माया तुम्हें सबसे पहले अपनी चोटों का ध्यान रखना चाहिए और मैं तुम्हें न्याय दिलाने में मदद करूंगी। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, नीलिमा सावधान रहना, यह बूढ़ा चोर बहुत ताकतवर है। माया ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं इस बार कुछ गुंडों को साथ लाई हूं। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। बोलते हुए नन्ही चिड़िया ने अपने पंख से उपाध्यक्ष द्विजेंद्र की ओर इशारा किया, फिर शार्दुल की ओर मुड़ी और बोली, मूर्ख बाघ, तुम वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे मेरे लिए मार डालो। अरे मूर्ख चिड़िया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हारा गुंडा कब बन गया? शार्दुल ने काफी नाराजगी से कहा। हालांकि ऐसा कहने के बावजूद उसने अपना सिर घुमाया, अपना बड़ा प्यारा सा सिर झुकाया और उपाध्यक्ष द्विजेंद्र की ओर देखते हुए भारी आवाज में कहा, अरे बूढ़े कुत्ते, क्या तुम जानते हो कि तुमने मेरे मालिक के आदमियों को छुआ है? शार्दुल की बातें सुनकर उपाध्यक्ष द्विजेंद्र की निगाहें अंधेरी हो गईं और उनका चेहरा बेहद भद्दा हो गया। वह उपाध्यक्ष द्विजेंद्र दांव संघ के उपाध्यक्ष थे, जो एक उच्च पद और महान शक्ति रखते थे। उन्हें पहले कभी इस तरह बुरी तरह से उकसाया नहीं गया था, लेकिन अब इतने सारे लोगों के सामने उन्हें एक बूढ़ा चोर और एक बूढ़ा कुत्ता कहा जा रहा था। वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? क्या जानवर है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास मुझे उकसाने की हैसियत है? उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने उदास चेहरे के साथ शार्दुल को घूरा। हालांकि यह बड़ा सफेद बाघ कमजोर नहीं था, फिर भी यह उनसे काफी अलग था। हैसियत है या नहीं, यह तो आजमाने पर ही पता चलेगा। शार्दुल ने अपना बड़ा सा सिर झुकाया और उपाध्यक्ष द्विजेंद्र को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हालांकि तुम बूढ़े कुत्ते काफी घमंडी हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास उस गुरूर को साबित करने की ताकत है भी या नहीं। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र, जिन्हें शार्दुल बार बार बूढ़ा कुत्ता कह रहा था, आखिरकार अब और खुद को नहीं रोक सके और ठंडी आवाज में बोले, जानवर तू मौत को दावत दे रहा है। इतना कहकर उन्होंने शार्दुल पर अपनी हथेली से एक और प्रहार किया। यह देखकर शार्दुल पीछे नहीं हटा, बल्कि वार का सामना करने के लिए अपने पंजे उठा लिए। एक जोरदार धमाके के साथ शार्दुल एक बार फिर हथेली के प्रहार से दूर जा गिरा। हे बूढ़े कुत्ते, तुम्हारी ताकत सच में कमजोर नहीं है और तुम्हारे पास घमंड करने का आत्मविश्वास है। शार्दुल ने अपने पंजों को हिलाया, जो उस वार से थोड़े सुन्न हो गए थे, और उपाध्यक्ष द्विजेंद्र की ओर देखते हुए कहा, बूढ़े कुत्ते, तुम इस लायक हो कि मालिक शार्दुल तुम पर गंभीरता से ध्यान दे। इतना कहकर शार्दुल ने अपना मुंह खोला और एक बड़ा सा हथौड़ा उगल दिया, जिससे अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र शक्तिशाली ऊर्जा से भरे उस विशाल हथौड़े को घूर रहे थे। उनकी निगाहें तेज हो गईं और उनके चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। एक महाविपत्ति लोक का दिव्य अस्त्र। इस मूर्ख बाघ के पास वास्तव में एक महाविपत्ति लोक का दिव्य अस्त्र है। शुरुआती सदमे के बाद उपाध्यक्ष द्विजेंद्र की आंखों में लालच की एक तेज चमक आ गई। जानवर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास एक महाविपत्ति लोक का दिव्य अस्त्र है? उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने शार्दुल की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुझसे निपटने के लिए इतना ही काफी है बूढ़े कुत्ते। शार्दुल ने अपने पंजे में विशाल हथौड़े को घुमाते हुए कहा। इतना कहकर शार्दुल ने हथौड़े को उपाध्यक्ष द्विजेंद्र पर दे मारा। यह बूढ़ा कुत्ता काफी ताकतवर था। उसे निपटने के लिए उसे महाविपत्ति लोक के दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करना होगा। इस बूढ़े कुत्ते को हराने के लिए उसकी अपनी ताकत काफी नहीं थी। यह देखकर उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने ठंडी सांस ली और हथेली के एक और प्रहार से शार्दुल पर वार किया। एक ही पल में आसमान में दोनों के बीच दुनिया को हिला देने वाली एक जंग छिड़ गई। कुछ देर लड़ने के बाद उपाध्यक्ष द्विजेंद्र का चेहरा उदास हो गया। यह मूर्ख बाघ कहां से आ गया? यह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है और इसकी शारीरिक रक्षा इतनी खौफनाक रूप से मजबूत कैसे है? यहां तक कि अपने महाविपत्ति लोक के दिव्य अस्त्र के साथ भी शार्दुल मामूली सा भी फायदा नहीं उठा पा रहा है। मूर्ख बाघ, यह युवा स्वामिनी तुम्हारी मदद के लिए आ गई है। यह देखकर कि अपने महाविपत्ति लोक के दिव्य अस्त्र के साथ भी शार्दुल उस भूरे रंग के कपड़े वाले बूढ़े आदमी के साथ केवल बराबरी की टक्कर ले पा रहा था, नन्ही चिड़िया चिल्लाई। इतना कहकर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और नवनाग दिव्य अग्निढाल की एक प्रतिकृति निकाली।
नवनाग दिव्य अग्निढाल की यह प्रतिकृति, जिसे इतने सालों तक अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में पोषित किया गया था, पहले ही एक अर्धचरण महाविपत्ति लोक के दिव्य अस्त्र के स्तर तक पहुंच चुकी थी। नन्ही चिड़िया ने नवनाग दिव्य अग्निढाल की प्रतिकृति में अपना सच्चा सार प्रवाहित किया, जिससे वह तुरंत सक्रिय हो गई। 9 विशाल अग्नि ड्रैगन भयानक लपटें लिए हुए प्रतिकृति से बाहर उड़े और उपाध्यक्ष द्विजेंद्र की ओर झपटे। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने यह देखकर अपनी भौहें सिकोड़ी। हालांकि ये 9 अग्नि ड्रैगन उस मूर्ख बाघ के महानाग उस प्रतिकृति से बाहर निकले और सीधे द्विजेंद्र की ओर झपटे। यह देखकर द्विजेंद्र की भौहें तन गईं। हालांकि ये 9 अग्निनाग उतने शक्तिशाली नहीं थे जितना कि उस मूर्ख बाघ का महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र का प्रहार था, लेकिन फिर भी वे उसे काफी परेशानी में डाल सकते थे। इन दोनों जानवरों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए शायद उसका पलड़ा भारी न रहे। ऐसा लग रहा था कि आज उसके पास अपनी असली ताकत दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक ही विचार के साथ द्विजेंद्र ने एक बेहद शक्तिशाली आभा मंडल मुक्त कर दिया। उसी क्षण उसके शरीर पर एक शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरने वाला लबादा प्रकट हो गया। अरे महाविपत्ति के बावजूद उनका समूह बमुश्किल से ही उनके खिलाफ अपना बचाव कर सका। हो गई। भयंकर लपटों को धारण किए 9 विशाल अग्निनाग उस प्रतिकृति से बाहर निकले और सीधे द्विजेंद्र की ओर झपटे। यह देखकर द्विजेंद्र की भौहें तन गईं। हालांकि ये 9 अग्निनाग उतने शक्तिशाली नहीं थे जितना कि उस मूर्ख बाघ का महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र का प्रहार था, लेकिन फिर भी वे उसे काफी परेशानी में डाल सकते थे। इन दोनों जानवरों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए शायद उसका पलड़ा भारी न रहे। ऐसा लग रहा था कि आज उसके पास अपनी असली ताकत दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक ही विचार के साथ द्विजेंद्र ने एक बेहद शक्तिशाली आभा मंडल मुक्त कर दिया। उसी क्षण उसके शरीर पर एक शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरने वाला लबादा प्रकट हो गया। अरे महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के स्तर का एक रक्षात्मक लबादा। यह देखकर शार्दूल ने आश्चर्य से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुझ जैसे बूढ़े कुत्ते के पास भी कुछ होगा। तेरे पास सच में महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के स्तर का एक रक्षात्मक लबादा है। यहां तक कि उसके मालिक के पास भी महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के स्तर का कोई रक्षात्मक लबादा नहीं था, जिससे शार्दूल थोड़ा नाखुश हो गया। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार, विशाल कछुआ और शार्दूल ने पूर्वी सागर में प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के भीतरी शहर में प्रशिक्षण लेते हुए इतने साल बिताए थे, लेकिन उन्हें केवल कुछ आक्रामक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र ही मिले थे, कोई रक्षात्मक अस्त्र नहीं मिला था। यह एक ऐसी बात थी जिसका विराट को भी पछतावा था। अगर उन्हें कोई रक्षात्मक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र मिल जाता तो उनके जीवित रहने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती। शार्दूल को बार बार बूढ़ा कुत्ता कहते हुए सुनकर द्विजेंद्र का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। नीच जानवर, तू मरने लायक है, द्विजेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। बूम बूम बूम, उसने शार्दूल पर एक और भयंकर हमला बोल दिया। दुर्भाग्य से हालांकि उसने दाव संघ की विरासत भूमि में एक रक्षात्मक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसे कोई आक्रामक अस्त्र नहीं मिला था। यह महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र केवल उसकी रक्षा बढ़ा सकता था, उसकी आक्रमण शक्ति नहीं। महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के उस विशाल हथौड़े को धारण किए हुए शार्दूल ने जो ताकत दिखाई वह उसकी ताकत से कम नहीं थी। हालांकि द्विजेंद्र बेहद क्रोधित था, लेकिन वह शार्दूल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। बेशक चूंकि द्विजेंद्र शार्दूल का कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए शार्दूल और नीलिमा भी उसका कुछ खास नहीं बिगाड़ पा रहे थे। आखिरकार द्विजेंद्र को महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के रक्षात्मक लबादे की सुरक्षा प्राप्त थी। वे उसकी रक्षा को भेद कर कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। द्विजेंद्र को शार्दूल और नीलिमा के साथ एक भयंकर युद्ध में उलझा हुआ देखकर तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और अन्य लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने सोचा था कि द्विजेंद्र के एकांतवास से बाहर आने के बाद उन्हें उनका सबसे बड़ा सहारा मिल जाएगा और उनके बुरे दिन आखिरकार खत्म हो जाएंगे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उस मूर्ख बाघ की ताकत इतनी भयानक हो गई थी। एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र को धारण किए हुए वह वास्तव में द्विजेंद्र को बराबरी की टक्कर दे रहा था। चलो हम भी चले और अपने अध्यक्ष की मदद करें। यह देखकर कि द्विजेंद्र शार्दूल और नीलिमा को हरा नहीं पा रहा था, तक्षक मुड़ा और एल्डर चैतन्य, नक्श, ठाकुर विक्रम और अन्य लोगों से बोला। हालांकि जब वह मुड़ा तो उसने पाया कि गोगा पहले ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। यह देखकर तक्षक के भीतर क्रोध का उबाल आ गया। यह कमीना, उसने उसे बचाने के लिए इतनी मुसीबत मोल ली थी, माया जैसी भयानक औरत से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, और गोगा मामला खत्म होने से पहले ही वहां से भाग खड़ा हुआ था। गोगा की इस हरकत ने एक गुरु के रूप में उसे पूरी तरह से अपमानित कर दिया था। ठीक है, तक्षक की बात सुनकर एल्डर चैतन्य, नक्श और ठाकुर विक्रम सभी ने सहमति में सिर हिलाया। वे सभी जानते थे कि अब वे एक ही नाव में सवार हैं, जो सम्मान और अपमान दोनों साझा कर रहे हैं। अगर द्विजेंद्र हार गया तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और हो सकता है कि युद्ध समर्थक गुट उन्हें पूरी तरह से मिटा दे। इस महत्वपूर्ण क्षण का सामना करते हुए वे पीछे नहीं हट सकते थे। सहमति बनने के बाद वे आगे बढ़ने और शार्दूल तथा नीलिमा पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। तभी माया अपना भाला घुमाते हुए और ठंडी फुंकार भरते हुए उनके सामने आ गई। हालांकि उसने द्विजेंद्र के 2 वार सहे थे और गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन उसने अभी अभी एक मध्य श्रेणी की जन्मजात नवजीवन संजीवनी गोली खाई थी। हालांकि उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं, लेकिन वे कुछ हद तक कम हो गई थीं, जिससे उसे कुछ लड़ने की ताकत मिल गई थी। यह लड़ाई उसी की वजह से शुरू हुई थी, तो वह हाथ पर हाथ धरे कैसे देख सकती थी कि तक्षक और उसके जैसे लोग शार्दूल और नीलिमा पर हमला करें। जल्द ही माया, तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और ठाकुर विक्रम एक और भयंकर लड़ाई में उलझ गए। ठाकुर वीरेन ने दाएं बाएं देखा, दूर चल रहे युद्ध के मैदान पर नजर डाली और फिर मुड़कर क्षितिज की ओर भाग खड़ा हुआ। यहां तक कि गोगा भी भाग गया था, तो उसके रुकने का क्या मतलब था? उसकी ताकत के साथ माया का एक ही प्रहार उसकी निश्चित मौत का कारण बन सकता था। इस स्तर की लड़ाई उसकी पहुंच से बहुत बाहर थी। उसके साथ आए ठाकुर परिवार के योद्धाओं, साथ ही गोगा के साथ आए दांव संघ के नेताओं और संप्रदाय के योद्धाओं जैसे चिराग, नीरव और कई अन्य दांव संघ के नेताओं तथा अमर स्तर के योद्धाओं को माया ने पहले ही मौत के घाट उतार दिया था। अब इस घटना में शामिल केवल गोगा और ठाकुर वीरेन ही बचे थे। माया उन्हें मारने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थी। अगर वह नहीं जाता तो ठाकुर वीरेन को शक था कि वह जिंदा भी बचेगा या नहीं। ठाकुर वीरेन को भागते हुए देखकर माया ने केवल दूर से उस पर नजर डाली, लेकिन उसका पीछा नहीं किया। अगर द्विजेंद्र सामने नहीं आया होता तो अगर गोगा और ठाकुर वीरेन भागने की कोशिश करते तो वह उनका पीछा करती। उसने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो कोई भी उसकी सबसे अच्छी सहेली को परेशान करने की हिम्मत करेगा वह आज बचकर नहीं जाएगा। हालांकि द्विजेंद्र के आने से उसकी योजनाएं बिगड़ गईं। अब उसका सबसे महत्वपूर्ण काम तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और ठाकुर विक्रम को रोके रखना था, ताकि वे नीलिमा और शार्दूल पर हमला न कर सकें।
जहां तक गोगा और ठाकुर वीरेन की बात थी, वह उनसे बाद में हिसाब चुकता कर सकती थी। जब तक वे शक्ति सिंधु महाद्वीप से बाहर नहीं भाग जाते, वह उन्हें धरती के छोर तक भी खोज निकालेगी। अंधकार पर्वत के ऊपर गोगा दहशत में भाग रहा था। आज की घटनाओं ने उसे पूरी तरह से डरा दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि रागिनी जैसी एक मामूली चीज इस हद तक बढ़ जाएगी। रागिनी का माया के साथ कैसे संबंध हो सकता है? अगर उसे पता होता कि रागिनी और माया इतने करीब हैं, तो वह कभी इसमें शामिल नहीं होता। आखिरकार मानव जाति में हर कोई जानता था कि माया एक पागल औरत है जिससे पंगा नहीं लिया जाना चाहिए। अब गोगा गहरे पछतावे से भर गया था। अगर वह सब कुछ फिर से कर सकता तो उसे रागिनी को देखते ही दूरी बना लेनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वह मूर्खों की तरह चिराग के पीछे पीछे आगे बढ़ता। जब उसने देखा कि सबका ध्यान द्विजेंद्र, शार्दूल और नीलिमा की लड़ाई पर है, तो उसने इस बात का फायदा उठाया कि कोई उसे नहीं देख रहा था और चुपके से खिसक लिया। उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। माया ने उसे जिस तरह से भाले से गोदा था, वह अभी भी सदमे में था। अगर द्विजेंद्र शार्दूल और नीलिमा पर भारी बढ़त हासिल कर लेता तो उसे भागने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हालात को देखते हुए द्विजेंद्र को कोई फायदा मिलने की संभावना नहीं थी। अगर वह अब भी नहीं भागा तो कब भागेगा? जहां तक इस बात का सवाल था कि क्या उसका गुरु तक्षक उसे चुपके से भागने के लिए डांटेगा, गोगा को परवाह नहीं थी। उसके गुरु की डांट की तुलना में उसकी अपनी जान ज्यादा कीमती थी। इसके अलावा इस घटना के इतने बड़े स्तर पर पहुंचने के बाद यह अनिश्चित था कि क्या उसके गुरु तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और अन्य लोग जीवित भी बचेंगे। स्थिति अब इस हद तक बढ़ गई थी कि शार्दूल और नीलिमा ने भी हस्तक्षेप कर दिया था। विशेष रूप से वह मूर्ख बाघ जो विराट का सबसे वफादार साथी था। यहां तक कि उसने भी कार्रवाई की थी, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाता था। आज की घटनाओं से संभावित रूप से दांव संघ के युद्ध समर्थक और आत्मसमर्पण गुट के बीच संबंध पूरी तरह से टूट सकते थे। एक ऐसा विशाल भंवर जिसमें जो भी फंसेगा उसका बुरा अंत होना तय था। अपनी खुद की सुरक्षा के लिए इस भंवर से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या उसका गुरु तक्षक उसकी वजह से अपनी जान गंवा देगा, गोगा को कोई परवाह नहीं है। उसके दिल में उसकी जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। अगर वह अपने फायदे के लिए तक्षक की जान का सौदा कर सकता तो गोगा बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करता। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार विशाल कछुए को ले जाते हुए घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा। शार्दूल और नीलिमा के साथ आत्मा की छाप के माध्यम से उसका एक जुड़ाव था, जिससे उनके स्थान का पता लगाना उसके लिए आसान हो गया था। जब विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार वहां पहुंचा तो द्विजेंद्र और शार्दूल तथा नीलिमा के बीच भयंकर युद्ध देखकर वह दंग रह गया। यह भूरे लबादे वाला बूढ़ा आदमी कहां से आ गया? उसकी ताकत इतनी भयानक थी। इसके अलावा उसके पास महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के स्तर का एक रक्षात्मक लबादा था और शार्दूल और नीलिमा के हमले उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। मालिक, मैं जाकर आपकी मदद करता हूं। शार्दूल और द्विजेंद्र को एक भयंकर लड़ाई में उलझा देखकर विशाल कछुए ने विराट से कहा। ठीक है, आगे बढ़ो, विराट ने उत्तर दिया। विराट की अनुमति के साथ विशाल कछुआ पलक झपकते ही द्विजेंद्र की ओर झपटा और लड़ाई में शामिल हो गया। विशाल कछुए की सहायता से शार्दूल और नीलिमा ने तुरंत पलड़ा भारी कर लिया। तीनों ने मिलकर द्विजेंद्र को मजबूती से दबा दिया। अकेले शार्दूल अपने महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के साथ पहले से ही द्विजेंद्र को बराबरी की टक्कर देने में सक्षम था। हालांकि विशाल कछुए की ताकत शार्दूल जितनी नहीं थी, लेकिन महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के साथ उसकी युद्ध शक्ति भी बेहद शक्तिशाली थी। एक और शक्तिशाली विशेषज्ञ को प्रकट होते देखकर द्विजेंद्र हैरान रह गया। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर दानव जाति के इतने सारे खौफनाक विशेषज्ञ कहां से आ गए? उसे याद था कि 10,000 साल पहले शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सबसे मजबूत दानव विशेषज्ञ उत्तरी महाद्वीप दानव दरबार का स्वामी सम्राट शेरा था। लेकिन सम्राट शेरा की युद्ध शक्ति उसके सामने मौजूद 3 दानव विशेषज्ञों की तुलना में बहुत कम भयानक थी। यहां तक कि तीनों में सबसे कमजोर नीलिमा सम्राट शेरा से कहीं अधिक मजबूत थी। वह केवल 10,000 वर्षों के लिए एकांतवास में था और शक्ति सिंधु महाद्वीप पहचानने लायक नहीं रह गया था। विराट ने किनारे से युद्ध देखा। हस्तक्षेप करने की कोई जल्दी नहीं थी। उस भूरे लबादे वाले बुजुर्ग द्वारा पहना गया रक्षात्मक लबादा बहुत मजबूत था। अगर वह युद्ध में शामिल भी हो जाता तो शायद वह उसकी रक्षा को भेद नहीं पाता। इसके अलावा शार्दूल का पक्ष वर्तमान में स्पष्ट रूप से फायदे में था और स्थिति गंभीर नहीं थी। विराट ने युद्ध देखते हुए विचार किया कि उस भूरे लबादे वाले बुजुर्ग के रक्षात्मक लबादे को कैसे भेदा जाए। विराट अभी सोच ही रहा था कि क्षितिज से एक के बाद एक आकृतियां उड़ती हुई आईं। लड़ाई का हंगामा इतना बड़ा था कि दक्षिणी महाद्वीप में एकांतवास कर रहे उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत और अन्य लोग पहले ही सतर्क हो चुके थे और वे सभी वहां दौड़ पड़े। द्विजेंद्र, उसने सच में अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। एल्डर दुष्यंत ने बहुत ही भद्दे भाव के साथ युद्ध देखते हुए कहा। यह बूढ़ा कमीना सच में अपनी हरकतें नहीं बदल सकता। वह अभी अभी एकांतवास से बाहर आया है और इसके बजाय हमारे दांव संघ के साथियों पर ही हमला कर दिया। उसे अभी अभी एल्डर रणविजय का एक संदेश मिला था जिसमें कहा गया था कि द्विजेंद्र दांव संघ की विरासत भूमि से बाहर आ गया है और वह अर्ध महाविपत्ति लोक में पहुंच गया है। यह संदेश पाकर उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन और अन्य सभी अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध थे। यह निश्चित रूप से मानव जाति के लिए अच्छी खबर नहीं थी। वे भूले नहीं थे कि दांव संघ की विरासत भूमि में प्रवेश करने से पहले द्विजेंद्र ने कितने नीच काम किए थे, जिससे मानव जाति को भारी नुकसान हुआ था। आज यह बूढ़ा कुत्ता फिर से बाहर आ गया था और वह संभवतः मानव जाति पर फिर से कहर बरपाने वाला था। एल्डर दुष्यंत के बेबाक शब्द सुनकर सभी ने प्रशंसा से भरकर उसकी ओर देखा। बूढ़ा दुष्यंत सचमुच प्रभावशाली था। उसमें ऐसी बातें कहने की हिम्मत थी। हालांकि युद्ध समर्थक गुट की ताकत काफी बढ़ गई थी और उनका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ गया था, लेकिन उनके दिलों में द्विजेंद्र की जो कुख्याति थी वह अभी भी बहुत गहरी थी। 10,000 वर्षों के बाद भी वे उसके प्रति एक गहरा भय पाले हुए थे। वरिष्ठ दुष्यंत, यह बूढ़ा आदमी कौन है? विराट ने एल्डर दुष्यंत की ओर मुड़कर पूछा। यह दांव संघ का एक और उपाध्यक्ष है जिसका नाम द्विजेंद्र है, एल्डर दुष्यंत ने कहा। यह बूढ़ा कुत्ता आत्मसमर्पण गुट का असली नेता है। इसी की वजह से आत्मसमर्पण गुट हमारी मानव जाति के बीच इतना अहंकारी है। इस बूढ़े कुत्ते ने सचमुच हमारी मानव जाति के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी की है। उपाध्यक्ष दिवाकर हर मोड़ पर आत्मसमर्पण गुट के उन कीड़ों को क्यों बर्दाश्त करते हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि वह उससे डरते हैं। अच्छा, तो ये बात है। एल्डर दुष्यंत की बात सुनकर विराट को अचानक सब समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं, तो बात यह थी। दूसरे शब्दों में, दांव संघ में आत्मसमर्पण गुट की ताकत को बहुत मजबूत नहीं माना जाता है। तो फिर वे इतना अहंकारी होने की हिम्मत क्यों करते हैं और उपाध्यक्ष दिवाकर हर मोड़ पर उन्हें क्यों बर्दाश्त करते हैं और उनके साथ समझौता क्यों करते हैं? असली कारण उसके सामने मौजूद यह बूढ़ा कुत्ता है। भाई विराट, तुम्हें इस बूढ़े कुत्ते के साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है। बस इसे पीट पीट कर मार डालो।
इसे मारना हमारी मानव जाति के लिए एक बड़ी आपदा को खत्म करने जैसा होगा, एल्डर दुष्यंत ने कहा। इस बूढ़े कुत्ते को मारना आसान नहीं है, विराट ने असहाय होकर युद्ध देखते हुए कहा। उसकी अपनी ताकत बुरी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र का बना उसका रक्षात्मक लबादा है। यह बहुत ही परेशानी वाली बात है। चूंकि हम उसे मार नहीं सकते, तो क्या हम उसे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं? एल्डर दुष्यंत ने कहा। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पूर्वजों ने अंधकार दानव वंश के साथ किया था, हम भी उसे सील करने के लिए एक सीलिंग फॉर्मेशन बना सकते हैं। यह संभव तो है, लेकिन मुझे डर है कि यह आसान नहीं होगा, विराट ने कहा। अर्ध महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ को जिंदा पकड़ना कहने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। यह सीधे तौर पर एक अर्ध महाविपत्ति लोक विशेषज्ञ को मारने से भी ज्यादा कठिन है। क्या उन्हें नहीं पता कि उनके मानव पूर्वजों को शक्तिशाली अंधकार दानवों को सील करने के लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी? हालांकि शार्दूल, विशाल कछुआ और नीलिमा ने पलड़ा भारी कर लिया है। यहां तक कि उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार के भी युद्ध में शामिल होने से वे केवल द्विजेंद्र को दबा सकते हैं। उसे जिंदा पकड़ना शायद अभी भी सवाल से बाहर है। सबसे बड़ी परेशानी की बात द्विजेंद्र के शरीर पर मौजूद महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र स्तर का रक्षात्मक लबादा है। उस महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र रक्षात्मक लबादे के बिना द्विजेंद्र से निपटना बहुत आसान होता। यह बूढ़ा कुत्ता सच में बहुत खुशकिस्मत है। पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में इतने सालों तक खोजने के बाद भी वह महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के स्तर का कोई रक्षात्मक लबादा नहीं ढूंढ पाया। लेकिन इसके पास सच में एक है। भाई विराट, क्यों ना हम सब मिलकर उस बूढ़े कुत्ते पर हमला कर दें? हालांकि उसका महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र का रक्षात्मक लबादा शक्तिशाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका सच्चा सार कभी खत्म नहीं होगा। अगर हम उसे मार नहीं सकते, तो हम उसे थकावट के युद्ध से हरा देंगे, एल्डर दुष्यंत ने कहा। वरिष्ठ दुष्यंत, क्या शानदार विचार है! एल्डर दुष्यंत की बात सुनकर विराट की आंखें चमक उठीं और उसने बार बार कहा, तो फिर चलो ऐसा ही करते हैं। जैसे ही हर कोई अपने हाथ मल रहा था और द्विजेंद्र पर मिलकर हमला करने के लिए दौड़ना चाहता था, ठीक उसी समय क्षितिज से तेजी से उड़ती हुई एक आकृति आई। रुको! एक जोरदार आवाज गूंज उठी। अध्यक्ष जनार्दन! आने वाले व्यक्ति को देखकर उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन और अन्य लोग जल्दी से झुक गए। युवा मास्टर विराट, कैसा रहेगा अगर हम उन्हें रोक दें? अध्यक्ष जनार्दन ने विराट की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा। इस लड़ाई ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया था कि दक्षिणी सागर में दूर साधना कर रहे वह भी सतर्क हो गए थे। अध्यक्ष जनार्दन की बात सुनकर विराट थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंततः सिर हिलाकर बोला, ठीक है, उसे दांव संघ के नेता अध्यक्ष जनार्दन का सम्मान करना ही था। शार्दुल, विशाल कछुए, नीलिमा, माया, लड़ना बंद करो, विराट ने उस ओर देखते हुए कहा। विराट की बात सुनकर शार्दुल, विशाल कछुआ, नीलिमा और माया सभी लड़ना बंद कर विराट की ओर उड़ आए। द्विजेंद्र, यह सब क्या हो रहा है? सबके लड़ना बंद करने के बाद अध्यक्ष जनार्दन ने द्विजेंद्र की ओर देखा और गंभीर भाव से पूछा। सामने खड़े भूरे लबादे वाले बुजुर्ग को देखकर अध्यक्ष जनार्दन की भावनाएं मिश्रित थीं। मूल रूप से द्विजेंद्र और उपाध्यक्ष दिवाकर उनके सबसे होनहार कनिष्ठ थे। उन्होंने उनके साथ अपने उत्तराधिकारियों जैसा व्यवहार किया और उन्हें बेहतरीन प्रशिक्षण दिया। उपाध्यक्ष दिवाकर के प्रदर्शन ने उन्हें बहुत खुश किया था, लेकिन द्विजेंद्र के प्रदर्शन ने उन्हें गहराई से निराश किया था। जब द्विजेंद्र दांव संघ के साथ था, तो उसका व्यवहार काफी अच्छा था। उसने कभी भी दानव जाति के साथ खुले तौर पर शांति वार्ता का प्रस्ताव नहीं रखा था, जैसा कि उसने बाद में किया। हालांकि मुहर की रखवाली करने के लिए दक्षिणी सागर जाने के बाद द्विजेंद्र धीरे धीरे बदल गया, या अधिक सटीक रूप से धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। विशेष रूप से जब द्विजेंद्र दांव संघ का उपाध्यक्ष बना और जब नेता स्वयं लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, तो द्विजेंद्र ने अपने असली स्वभाव को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। पिछले कुछ वर्षों में द्विजेंद्र की हरकतें पूरी तरह से अपमानजनक थीं। उसके कार्यों के कारण मानव जाति को भारी नुकसान उठाना पड़ा और पहली बार दानव जाति की तुलना में उनकी ताकत कमजोर पड़ गई थी। जब अध्यक्ष जनार्दन को द्विजेंद्र के कार्यों का पता चला, तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस उत्तराधिकारी को उन्होंने इतनी मेहनत से तैयार किया था, वह ऐसा व्यक्ति निकलेगा। हालांकि तब तक द्विजेंद्र शक्तिशाली और प्रभावशाली हो चुका था और उपाध्यक्ष दिवाकर सहित युद्ध समर्थक गुट अब उसे दबा नहीं सकता था। इसके अलावा अपने पूर्ववर्ती के पतन के बाद दांव संघ के यह नेता आसानी से दक्षिणी सागर की मुहर को छोड़ने का साहस नहीं कर सके। 10,000 साल पहले तक जब द्विजेंद्र ने खुले तौर पर दानव जाति के सामने आत्मसमर्पण करने की वकालत की, तो अध्यक्ष जनार्दन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने अंतरिक्ष को चीर दिया और दांव संघ के मुख्यालय में अपने दिव्य चेतना अवतार को भेजकर द्विजेंद्र को कड़ी चेतावनी दी। यदि द्विजेंद्र ने अपना विद्रोही कृत्य जारी रखा, तो वह व्यक्तिगत रूप से कचरा साफ करने के लिए दांव संघ के मुख्यालय लौट आएंगे। अध्यक्ष जनार्दन से चेतावनी मिलने के बाद द्विजेंद्र उसी रात यह डरते हुए दांव संघ की विरासत भूमि में भाग गया कि कहीं अध्यक्ष जनार्दन वास्तव में दांव संघ मुख्यालय लौटकर उसकी जान न ले लें। उसका दुस्साहस उसके इस विश्वास से उपजा था कि अध्यक्ष जनार्दन दांव संघ मुख्यालय लौटने में असमर्थ थे। उस समय वह दांव संघ में सबसे मजबूत था और वह जो चाहे कर सकता था। जब अध्यक्ष जनार्दन ने व्यक्तिगत रूप से दांव संघ लौटकर सफाई करने के अपने इरादे का संकेत दिया, तो द्विजेंद्र तुरंत घबरा गया और अध्यक्ष जनार्दन के क्रोध से बचने के लिए दांव संघ की विरासत भूमि के भीतर एक अत्यंत खतरनाक क्षेत्र में भाग गया। यही कारण था कि द्विजेंद्र 10,000 साल पहले अचानक दांव संघ की विरासत भूमि के उस खतरनाक क्षेत्र में भाग गया था। बेशक इस बारे में केवल अध्यक्ष जनार्दन, उपाध्यक्ष दिवाकर और द्विजेंद्र ही जानते थे। दांव संघ के बाकी लोग इससे अनजान थे। द्विजेंद्र के दांव संघ की विरासत भूमि में छिपने के बाद आत्मसमर्पण गुट नेतृत्व विहीन हो गया और युद्ध समर्थक गुट ने दांव संघ में फिर से पहल हासिल कर ली। हालांकि उपाध्यक्ष दिवाकर अभी भी द्विजेंद्र से कुछ हद तक सतर्क थे। उन्हें डर था कि वह अचानक दांव संघ की विरासत भूमि से बाहर आकर युद्ध समर्थक गुट से बदला ले सकता है। इसलिए भले ही द्विजेंद्र दांव संघ की विरासत भूमि में छिप गया था, फिर भी उपाध्यक्ष दिवाकर ने आत्मसमर्पण गुट को बहुत अधिक दबाने का साहस नहीं किया, बल्कि हर मोड़ पर रियायतें दी और समझौता किया। हालांकि न तो अध्यक्ष जनार्दन और न ही उपाध्यक्ष दिवाकर ने उम्मीद की थी कि द्विजेंद्र को दांव संघ की विरासत भूमि के उस खतरनाक स्थान पर इतना बड़ा अवसर मिलेगा। 10,000 साल बाद न केवल उसने अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया, बल्कि उसने एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र से बना रक्षात्मक लबादा भी प्राप्त कर लिया। इस कुतिया ने मेरे लोगों को अंधाधुंध मार डाला। मेरे पास कार्रवाई करने के अलावा क्या था? अध्यक्ष जनार्दन के सवालों का सामना करते हुए द्विजेंद्र ने माया की ओर इशारा किया और बहस की।
उसे अभी भी अध्यक्ष जनार्दन का कुछ डर था। शुरुआत में अर्ध महाविपत्ति लोक में पहुंचने और महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र से बना रक्षात्मक लबादा प्राप्त करने के बाद उसने सोचा था कि वह अजेय है और उसे अब अध्यक्ष जनार्दन से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज रात की लड़ाई के बाद उसे एहसास हुआ कि 10,000 साल बीत चुके हैं और बाहरी दुनिया में बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं। वह पहले ही विशाल सफेद बाघ, विशाल कछुए और नीलिमा से निपटने में संघर्ष कर रहा था। अगर अध्यक्ष जनार्दन अब युद्ध में शामिल हो जाते तो महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र से बने रक्षात्मक लबादे के बावजूद भी शायद वह उनका सामना नहीं कर पाता। आखिरकार भले ही अध्यक्ष जनार्दन और अन्य लोग उसके रक्षात्मक लबादे, जो कि एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र था, की रक्षा को न भेद सकें, लेकिन उसका सच्चा सार असीमित नहीं था। अगर विरोधी थकावट के युद्ध का उपयोग करते हैं तो अंततः वह पस्त हो जाएगा। इसलिए अध्यक्ष जनार्दन के सवालों का सामना करते हुए द्विजेंद्र ने सीधे सारा दोष माया पर मर दिया। द्विजेंद्र की बातें सुनकर अध्यक्ष जनार्दन हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि आज की लड़ाई द्विजेंद्र द्वारा अर्ध महाविपत्ति लोक में पहुंचने के बाद युद्ध समर्थक गुट के लोगों को अंधाधुंध मारने के कारण हुई थी, लेकिन द्विजेंद्र के लहजे से ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। सुश्री माया, क्या इसने जो कहा वह सच है? अध्यक्ष जनार्दन ने माया की ओर मुड़कर पूछा। बिल्कुल सही, मैंने आत्मसमर्पण गुट के कई कीड़ों को मारा है, लेकिन वे मरने लायक ही थे। किसने कहा था उनसे कि मेरी अच्छी बहन के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें करें? माया ने ठंडी फुंकार भरी। वह उस बूढ़े आदमी से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। उसे यकीन था कि उसने आज जो कुछ भी किया उसमें कुछ भी गलत नहीं था और उसे यकीन था कि विराट उसके साथ खड़ा होगा। सुश्री माया, क्या आप मुझे और विस्तार से बता सकती हैं? अध्यक्ष जनार्दन ने माया की ओर देखते हुए पूछा। यह सुनकर माया ने विराट की ओर देखा और उसका इशारा मिलने के बाद उसने विस्तार से घटनाएं सुनाई। बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि ये कमीने मरने लायक थे? उसने अंत में जोड़ा। माया की बातें सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। सच तो यह था कि दांव संघ का युद्ध समर्थक गुट और तक्षक सहित आत्मसमर्पण गुट दोनों ही उन बातों के आदी हो चुके थे जो माया ने कही थी। विराट के दांव संघ में शामिल होने से पहले आत्मसमर्पण गुट और भी अधिक लापरवाही से काम करता था, ऐसे अनगिनत कृत्य करता था जो 100 या 1000 गुना अधिक जघन्य थे। हालांकि तब आत्मसमर्पण गुट शक्तिशाली था और युद्ध समर्थक गुट केवल आंखें मूंद सकता था, लेकिन अब चिराग, नीरव और अन्य लोग दुर्भाग्य से गलत लोगों से टकरा गए थे। वे केवल अपनी किस्मत को दोष दे सकते थे। अगर मेरे बेटे ने ऐसा किया भी तो क्या? वह रागिनी तो बस एक मामूली अमर स्तर की महिला योद्धा है। वह मेरे बेटे की बराबरी कैसे कर सकती है? अगर मैं उसे मार भी देता तो इसमें क्या बड़ी बात थी? बस इतनी सी कुतिया के लिए तुमने मेरे बेटे को मार डाला। एल्डर चैतन्य ने गुस्से से कहा। तेरा बेटा है क्या चीज? मेरी नजरों में वह बहन रागिनी के एक बाल के बराबर भी नहीं है। अगर उसने बहन रागिनी को छूने की भी हिम्मत की तो उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। माया ने उपहास करते हुए कहा। महज एक अमर स्तर की महिला के लिए उसने वास्तव में मेरे इतने सारे लोगों को मार डाला। अध्यक्ष, क्या आपको नहीं लगता कि उसने बहुत ज्यादा कर दिया? द्विजेंद्र ने उदास चेहरे के साथ कहा। उसकी नजरों में वह रागिनी और स्वर लहरी आश्रम की अन्य महिलाओं को इंसान भी नहीं मानता था। सार्वजनिक रूप से रागिनी को कपड़े उतारने और नाचने के लिए मजबूर करने की तो बात ही छोड़िए, अगर चिराग ने पूरे स्वर लहरी आश्रम की हर महिला का बलात्कार करके हत्या भी कर दी होती तो भी उसे यह कोई बड़ी बात नहीं लगती। वाह बूढ़े कुत्तों, तुम्हारी तो अपने बारे में क्या ही ऊंची राय है। द्विजेंद्र की बातें सुनकर विराट बोल पड़ा। उसने एल्डर चैतन्य और द्विजेंद्र की ओर देखा और कहा, अगर माया ने ऐसा किया भी तो क्या हुआ? चिराग और नीरव तो बस दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के कुछ कीड़े मकोड़े हैं। वे मेरे लोगों की बराबरी कैसे कर सकते हैं? दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण का कुछ कचरा, उन्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं है। महज दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के कुछ कचरे की वजह से तुमने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत आगे बढ़ गए हो? विराट की बातें सुनकर द्विजेंद्र और एल्डर चैतन्य निशब्द रह गए। विराट के शब्द मूल रूप से वही थे जो उन्होंने अभी अभी उल्टे तरीके से कहे थे। उनकी नजरों में रागिनी और स्वर लहरी आश्रम की अन्य महिलाएं वास्तव में कुछ भी नहीं थीं। अगर वे मारी भी गईं तो क्या? लेकिन विराट की नजरों में चिराग और नीरव भी कुछ भी नहीं लग रहे थे। क्योंकि वे स्वर लहरी आश्रम के योद्धाओं के जीवन की परवाह नहीं कर सकते थे, इसलिए विराट स्वाभाविक रूप से चिराग और नीरव के जीवन की परवाह नहीं कर सकता था। अगर उन्हें विराट का खंडन करना होता तो वे स्वयं का ही खंडन कर रहे होते। उनके दिलों में चिराग और नीरव का जीवन अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन विराट की तुलना में उनकी स्थिति और रुतबा पूरी तरह से महत्वहीन था। उनके पिछले दृष्टिकोण के अनुसार विराट की बातें पूरी तरह से उचित थीं। चिराग, नीरव और अन्य लोगों ने इतने जघन्य कृत्य किए तो वे स्वाभाविक रूप से मरने लायक थे, लेकिन चूंकि वे पहले ही मर चुके हैं तो क्या हम इस मामले को यहीं खत्म कर दें? इस समय अध्यक्ष जनार्दन ने भीड़ पर नजर डाली और कहा, अंधकार दानव वंश जैसे दुर्जय शत्रु के साथ अध्यक्ष जनार्दन सचमुच यह नहीं देखना चाहते थे कि मानव जाति एक दूसरे पर हमला करे और एक दूसरे को मार डाले। यद्यपि वह द्विजेंद्र से बहुत निराश और खफा थे, द्विजेंद्र आखिरकार वही व्यक्ति था जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था और वह अभी भी यह नहीं देखना चाहते थे कि द्विजेंद्र अपने ही लोगों के हाथों मरे। इसके अलावा द्विजेंद्र अब अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर चुका है और उसके पास महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र स्तर का एक रक्षात्मक लबादा है। उसे मारने के लिए संभवतः विराट और अन्य लोगों को एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। इन संसाधनों को आंतरिक कलह पर बर्बाद करना एक ऐसी चीज है जिसे अध्यक्ष जनार्दन बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष जनार्दन अभी भी द्विजेंद्र के लिए थोड़ी सी उम्मीद रखते हैं, यह आशा करते हुए कि वह पश्चाताप करेगा और दानवों के खिलाफ लड़ने में मानवता की मदद करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करेगा। द्विजेंद्र के सभी कृत्य मुहर की रखवाली के लिए दक्षिणी सागर जाने के बाद हुए। अध्यक्ष जनार्दन ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं देखा था। द्विजेंद्र के कर्मों के बारे में उनकी समझ उपाध्यक्ष दिवाकर के माध्यम से ही आई थी। हालांकि अध्यक्ष जनार्दन उपाध्यक्ष दिवाकर पर बहुत भरोसा करते थे, यह मानते हुए कि वह झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि उपाध्यक्ष दिवाकर और द्विजेंद्र के बीच का संघर्ष सत्ता संघर्ष के कारण था या नहीं। उपाध्यक्ष दिवाकर और द्विजेंद्र दोनों ही दांव संघ के उपाध्यक्ष थे। अगर वे संघ के भीतर प्रभुत्व के लिए लड़ते तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। क्या हम बस मेरे बेटे की हत्या के इस मां को ऐसे ही जाने देने वाले हैं? अध्यक्ष जनार्दन की बातें सुनकर सर चैतन्य ने अपने चेहरे पर नाराजगी लिए हुए कहा, क्या मेरे बेटे की मौत बस अन्याय का मामला है? मैं भी इस मामले को ऐसे ही खत्म करने से असहमत हूं। इस समय माया भी बोल पड़ी। इस मामले में शामिल लोग अभी भी पूरी तरह से मरे नहीं हैं। गोगा और ठाकुर वीरेन भाग गए हैं और हमें उन्हें भी न्याय के कटघरे में लाना होगा ताकि हम बहन रागिनी को जवाब दे सकें। युवा मास्टर विराट, आप क्या सोचते हैं? अध्यक्ष जनार्दन ने एल्डर चैतन्य और माया को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय विराट की ओर देखकर पूछा। अब विराट युद्ध समर्थक गुट का असली नेता था और उसकी राय सबसे महत्वपूर्ण थी।
मुझे लगता है कि माया सही है। चूंकि उन्होंने ऐसा नीच काम किया है, इसलिए उन्हें अपने कामों की कीमत चुकानी होगी। हर कोई जिसने रागिनी और स्वर लहरी आश्रम की अन्य महिलाओं को प्रताड़ित करने में हिस्सा लिया, उसे मरना होगा। विराट ने उदासीनता से कहा। ठीक है, तो फिर इस मामले को सुलझाते हैं। एक बार जब गोगा और ठाकुर वीरेन को मार दिया जाएगा तो यह मामला बंद माना जाएगा और किसी को भी इसे फिर से उठाने की अनुमति नहीं होगी। अध्यक्ष जनार्दन ने उपस्थित सभी लोगों पर नजर डाली और गंभीरता से कहा, अब जब हमारी मानव जाति एक भयानक दुश्मन का सामना कर रही है तो हमें एकजुट होना चाहिए और अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, न कि अपनी ताकत को आंतरिक कलह में बर्बाद करना चाहिए। जो कोई भी फिर से मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करेगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। हम अध्यक्ष के आदेश का पालन करेंगे। अध्यक्ष जनार्दन के शब्दों को सुनकर द्विजेंद्र सबसे पहले अपनी बात कहने के लिए आगे आया। उसने सम्मानपूर्वक अध्यक्ष जनार्दन को प्रणाम किया। अध्यक्ष जनार्दन द्वारा उसकी सराहना किए जाने और उपाध्यक्ष बनने तक उनके द्वारा पोषित किए जाने का कारण यह था कि वह जानता था कि लोगों को कैसे पढ़ना है और स्थितियों का आकलन कैसे करना है। अब हवा का रुख स्पष्ट रूप से उसके पक्ष में नहीं था, तो वह आमने सामने की लड़ाई क्यों जारी रखता। चूंकि अध्यक्ष जनार्दन ने उसे एक रास्ता दे दिया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार कर लिया। जहां तक गोगा और ठाकुर वीरेन के जीने या मरने का सवाल था, उसे कोई परवाह नहीं थी। दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के दो मामूली योद्धा उसकी जान के लायक नहीं थे। गोगा और ठाकुर वीरेन की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि तक्षक और एल्डर चैतन्य भी जब उन्हें छोड़ने का समय आएगा तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेगा। उसके जैसे व्यक्ति के लिए सब कुछ उसके अपने हितों पर आधारित था। वह वही करेगा जो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर उसे पता होता कि युद्ध समर्थक गुट इतना शक्तिशाली है तो वह शुरुआत से माया पर हमला नहीं करता, बेवजह उन्हें अपने खिलाफ फायदा उठाने का मौका नहीं देता और खुद को नुकसानदेह स्थिति में नहीं डालता। द्विजेंद्र के बयान पर अध्यक्ष जनार्दन ने हल्के से सिर हिलाया। वे काफी संतुष्ट थे। अगर द्विजेंद्र पश्चाताप कर सकता था और मानव जाति के लिए योगदान दे सकता था तो वह उसे फिर से स्वीकार कर लेंगे। युवा मास्टर विराट, आप इस दृष्टिकोण के बारे में क्या सोचते हैं? अध्यक्ष जनार्दन ने विराट की ओर मुड़कर पूछा। ठीक है, तो फिर हम अध्यक्ष जनार्दन के कहे अनुसार ही करते हैं। विराट ने सिर हिलाया। अध्यक्ष जनार्दन के कहने के बाद वह और कर ही क्या सकता था? अगर वह विरोध करता तो क्या यह अध्यक्ष जनार्दन का अपमान और उन्हें शर्मिंदा करना नहीं होता? अध्यक्ष जनार्दन आखिरकार दाव संघ के वर्तमान नेता हैं, मानव जाति के नाम मात्र के नेता। चूंकि अध्यक्ष जनार्दन उसकी राय का इतना सम्मान करते हैं, इसलिए उसके पास उनके सम्मान को ठुकराने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा मुख्य बात यह है कि वह वर्तमान में द्विजेंद्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि वे थकावट के युद्ध के माध्यम से द्विजेंद्र को थका सकते हैं, लेकिन अगर द्विजेंद्र मौत तक नहीं लड़ता बल्कि भागने की कोशिश करता है तो वे उसे रोक नहीं पाएंगे। अगर द्विजेंद्र भाग निकलता है और वे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं तो अंतहीन परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अभी के लिए वे केवल टालमटोल की रणनीति अपना सकते हैं और तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि तलवार संप्रदाय की ताकत उससे आसानी से निपटने के लिए पर्याप्त न हो जाए। अध्यक्ष जनार्दन की बात सुनकर तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और ठाकुर विक्रम बेहद अनिच्छुक थे, लेकिन चूंकि द्विजेंद्र भी अध्यक्ष जनार्दन के फैसले से सहमत था, इसलिए उनकी आपत्तियों का कोई फायदा नहीं था। आखिरकार द्विजेंद्र के समर्थन के बिना वे अकेले माया को भी नहीं हरा सकते थे, तो पूरे युद्ध समर्थक गुट का सामना करने की तो बात ही छोड़िए। माया भी अध्यक्ष जनार्दन के फैसले से बहुत संतुष्ट थी। आखिरकार अध्यक्ष जनार्दन के फैसले ने उसे काफी सम्मान दिया था। खैर, उसने इस मामले में शामिल ज्यादातर लोगों को पहले ही मार दिया था। केवल गोगा और ठाकुर वीरेन ही बचे थे। इन दोनों से निपटने के बाद इस मामले में शामिल हर किसी से निपट लिया जाएगा जो रागिनी के लिए एक संतोषजनक जवाब होगा। इसके बाद अध्यक्ष जनार्दन ने गोगा और ठाकुर वीरेन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। जो कोई भी इन दोनों से टकराए उसे उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ लेना चाहिए। इस मामले के खत्म होने के बाद द्विजेंद्र तक्षक, एल्डर चैतन्य और नक्श को दानवनाशक नगर ले गया और एक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से दाव संघ मुख्यालय लौट गया। तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श, मुझे विस्तार से बताओ कि इन सालों में दाव संघ के साथ वास्तव में क्या हुआ है। विशेष रूप से वह युवक जिसका नाम विराट है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और यहां तक कि अध्यक्ष जनार्दन भी उसे युवा मास्टर विराट क्यों कहते हैं? द्विजेंद्र ने तक्षक, एल्डर चैतन्य और नक्श की ओर देखा और उदासीनता से पूछा। आज जो हुआ था उसने वास्तव में उसकी समझ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। उसे लगा कि 10,000 साल के एकांतवास के बाद पूरा शक्ति सिंधु महाद्वीप पूरी तरह से अपरिचित हो गया था। उसने मूल रूप से सोचा था कि अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद वह पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर राज कर सकता है और वास्तव में अजेय हो सकता है। किसे पता था कि वापस आने के पहले ही दिन उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ेगा। अब उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप की स्थिति की वास्तविक समझ की सख्त जरूरत थी। द्विजेंद्र की बातें सुनकर तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और अंततः द्विजेंद्र को वह सब बता दिया जो वे जानते थे। उनकी बातें सुनने के बाद द्विजेंद्र शांत हो गया। उन तीनों से उसने जो जाना उससे उसे पता चला कि पिछले 100 सालों में शक्ति सिंधु महाद्वीप पर जो घटनाएं हुई थीं, वे पिछले लाखों वर्षों में हुई घटनाओं की तुलना में कहीं अधिक थीं और बहुत बड़े स्तर की थीं। और ये सभी बदलाव अंतिम विश्लेषण में विराट नाम के उस युवक द्वारा लाए गए थे। अब से चलो कोई मुसीबत मोल नहीं लेते हैं, चलो शांत रहते हैं और स्थिति पर नजर रखते हैं। विशेष रूप से हमें अध्यक्ष जनार्दन की नाराजगी मोल नहीं लेनी चाहिए। लंबी चुप्पी के बाद द्विजेंद्र ने सबसे कहा, आज से हमें दानव जाति के खिलाफ युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और अपने बारे में अध्यक्ष जनार्दन की धारणा को बदलना चाहिए। जब अध्यक्ष जनार्दन हमें स्वीकार करेंगे तभी हम तलवार संप्रदाय के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और विकसित होना जारी रख सकते हैं। जी अध्यक्ष। द्विजेंद्र की बात सुनकर तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और अन्य लोगों के पास झुकने और आदेश स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब उनका आत्मसमर्पण गुट पूरी तरह से नुकसानदेह स्थिति में था और वास्तव में युद्ध समर्थक गुट का मुकाबला करने में शक्तिहीन था। द्विजेंद्र के प्रस्ताव को दाव संघ में उनके जीवित रहने का सबसे अच्छा तरीका कहा जा सकता था। आज की घटनाओं से वे पहले ही देख सकते थे कि विराट, उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत और युद्ध समर्थक गुट के अन्य सदस्य उन्हें खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अगर आज द्विजेंद्र एकांतवास से बाहर नहीं आता तो उनके आत्मसमर्पण गुट का सफाया हो गया होता। युद्ध समर्थक गुट द्वारा उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया गया होता। अध्यक्ष जनार्दन का विश्वास हासिल करना उनके निरंतर अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक था। पश्चिमी महाद्वीप, दानवनाशक नगर के भीतर उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन और अन्य लोग एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। दिवाकर, आज तुमने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? ये तुम्हारे जैसा नहीं है। एल्डर दुष्यंत ने उपाध्यक्ष दिवाकर से थोड़े शक के साथ पूछा। द्विजेंद्र ने जो कुछ भी किया
तुमने अध्यक्ष को वह सब क्यों नहीं बताया? अगर अध्यक्ष को पता होता कि उसने क्या किया है तो वे शायद उसे नहीं छोड़ते। बूढ़े दुष्यंत, उपाध्यक्ष दिवाकर ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत ही साधारण तरीके से सोच रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ मेरे कहने भर से अध्यक्ष मुझ पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते? क्या तुम्हें नहीं पता कि वह बूढ़ा बदमाश द्विजेंद्र उस समय अध्यक्ष को खुश करने में सबसे अच्छा था? जब अध्यक्ष दांव संघ में थे तो उन्हें मुझ पर यानी दिवाकर पर सबसे ज्यादा भरोसा नहीं था, बल्कि द्विजेंद्र पर था। उन्होंने आगे कहा, द्विजेंद्र के सभी कृत्य अध्यक्ष के दक्षिणी सागर में मुहर की रखवाली करने जाने के बाद ही किए गए थे। उन्होंने वह सब खुद अपनी आंखों से नहीं देखा तो वे मेरी हर बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? आज कोई भी बोल सकता है, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए सबसे अनुपयुक्त व्यक्ति हूं। अगर मैं द्विजेंद्र की बुराई करता तो मुझ पर कलह पैदा करने का आरोप लगाया जाता, जिससे केवल अध्यक्ष को नाराजगी होती और अंततः इसका उल्टा असर होता। चूंकि मामला ऐसा ही है तो बेहतर है कि कुछ न कहा जाए और समय को सब कुछ साबित करने दिया जाए। उपाध्यक्ष दिवाकर की बात सुनकर एल्डर दुष्यंत ने असहाय होकर आह भरी और कहा, तुम्हारी बात में दम है। आखिरकार उस समय कौन जानता था कि वह बूढ़ा कुत्ता द्विजेंद्र इस तरह का इंसान निकलेगा? अगर अध्यक्ष को पता होता कि वह बूढ़ा कुत्ता इतना नीच है तो वे उसे उपाध्यक्ष नहीं बनाते। द्विजेंद्र के असली रंग सामने आने से पहले किसी को नहीं पता था कि वह इस तरह का इंसान है। उस समय दांव संघ के भीतर द्विजेंद्र का रुतबा उपाध्यक्ष दिवाकर से कम नहीं था। यहां तक कि एल्डर दुष्यंत भी कभी द्विजेंद्र के अनुयायी थे। यह तब तक नहीं हुआ जब तक दांव संघ के नेता अध्यक्ष जनार्दन मोहर की रखवाली करने के लिए दक्षिणी सागर नहीं गए थे। तब जाकर द्विजेंद्र का असली रंग सामने आया, जिससे एल्डर दुष्यंत और अन्य लोगों को उसका असली चेहरा देखने को मिला। यह कहना पड़ेगा कि वह बूढ़ा कुत्ता वास्तव में अपना रूप बदलने में माहिर था। उपाध्यक्ष दिवाकर और एल्डर दुष्यंत के बीच की बातचीत सुनकर एल्डर रोहन, एल्डर यशपाल, एल्डर दामोदर और अन्य लोग भी भावनाओं के भंवर में खो गए। उस समय द्विजेंद्र का असली रंग सामने आने से पहले कौन सोच सकता था कि वह इस तरह का इंसान है? और अब स्थिति को प्रतिकूल देखकर वह बूढ़ा कुत्ता अध्यक्ष जनार्दन के सामने फिर से अपना रूप बदलने का कौशल दिखाने लगा। अंधकार पर्वत, सेनापति क्रूर, प्रमुख नाशक, असुर हिडिंब और शक्तिशाली अंधकार दानवों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए पहाड़ों और जंगलों से चुपचाप उड़ रहा था। वे ठीक उसी दिशा में उड़ रहे थे जहां माया और तक्षक लड़ रहे थे। मानव जाति वास्तव में आपस में ही लड़ रही थी, जो अंधकार दानव जाति के लिए एक सुनहरा अवसर था। गहन युद्ध को भांपते हुए सेनापति क्रूर स्थिति का फायदा उठाने के इरादे से तुरंत अंधकार दानव विशेषज्ञों के एक समूह को अंधकार रसातल से बाहर ले आया। लेकिन जैसे ही वे आधे रास्ते में पहुंचे, युद्ध की हलचल अचानक रुक गई। वे अब नहीं लड़ रहे हैं। जैसे ही सेनापति क्रूर को युद्ध की हलचल का आभास हुआ, उसके चेहरे पर निराशा छा गई। वह रुका और थोड़ी देर तक इस उम्मीद में इंतजार करता रहा कि युद्ध की हलचल फिर से शुरू हो जाए। उसकी निराशा के लिए उसने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई और युद्ध की हलचल दिखाई नहीं दी। छोड़ो, वापस चलते हैं, सेनापति क्रूर ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा। मानव जाति की आंतरिक कलह के बिना उन्हें वहां जाने से कोई खास फायदा नहीं होता। इसके अलावा अंधकार रसातल के ऊपर का स्थानिक मार्ग लगभग इतना स्थिर हो गया था कि कोई दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ उसमें से गुजर सके, इसलिए थोड़ा और इंतजार करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अंधकार पर्वत, एक निश्चित जंगल में गोगा एक आवारा कुत्ते की तरह भटक रहा था। उसे अभी अभी अपने गुरु तक्षक से एक संदेश मिला था। दांव संघ के नेता अध्यक्ष जनार्दन ने उसके और ठाकुर वीरेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसमें उन्हें पकड़ने और मार डालने का आदेश दिया गया था। यह संदेश पाकर गोगा पूरी तरह से घबरा गया। उसका दिल निराशा से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वरलहरी आश्रम की युवा स्वामिनी का इतना छोटा सा मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। अब पूरी मानव जाति के बीच उसके छिपने की कोई जगह नहीं थी। तक्षक ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह अपना ख्याल खुद रखे, क्योंकि वह अब अपने शिष्य की रक्षा नहीं कर सकता। यह खबर मिलने के बाद गोगा की पूरब की ओर जाने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि वह चुपके चुपके अंधकार पर्वतों के जंगलों से होते हुए उत्तर की ओर चल पड़ा। वह बहुत ऊंचा उड़ने की हिम्मत नहीं कर सका, ऐसा न हो कि कोई उसे देख ले। अब उसके पास केवल एक ही विकल्प था कि वह पश्चिमी महाद्वीप से भाग निकले और उत्तरी महाद्वीप की ओर भाग जाए। वर्तमान में पश्चिमी महाद्वीप और मध्य महाद्वीप दोनों में मानव जाति की शक्ति बहुत अधिक थी, जबकि उत्तरी महाद्वीप में उनकी शक्ति अपेक्षाकृत कम थी। इसके अलावा मानव जाति का मुख्य ध्यान इस समय पश्चिमी महाद्वीप और अंधकार दानव वंश के बीच युद्ध पर है। जब तक वह पश्चिमी महाद्वीप से भाग जाता है, वह अस्थायी रूप से जीवित रह सकता है। दानव नाशक नगर में ठाकुर वीरेन को ठाकुर विक्रम का संदेश मिला, जिसमें कहा गया था कि दांव संघ के अध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह संदेश पाकर ठाकुर वीरेन बुरी तरह डर गया। वह आनंद फानन में दानव नाशक नगर से भागा, लेकिन बदकिस्मती से इससे पहले कि वह वहां से निकल पाता, दांव संघ की न्याय टीम ने उसे रोक लिया और जिंदा पकड़ लिया। इस मामले में गोगा ठाकुर वीरेन से कहीं ज्यादा समझदार निकला। भले ही गोगा चुपके से खिसक लिया था, लेकिन वह दानव नाशक नगर नहीं गया था। उसका इस मामले के सुलझने तक मानव क्षेत्र में लौटने का कोई इरादा नहीं था। उसे डर था कि द्विजेंद्र और अन्य लोगों के हारने के बाद मानव क्षेत्र में लौटना जाल में फंसने जैसा होगा, और अंतिम परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसी उसे उम्मीद थी। ठाकुर वीरेन को दांव संघ की न्याय टीम द्वारा जिंदा पकड़े जाने के बाद उसे सीधे दक्षिणी महाद्वीप भेज दिया गया और कार्रवाई के लिए विराट को सौंप दिया गया। जब ठाकुर वीरेन को पकड़ा जा रहा था, तब ठाकुर परिवार के एक सदस्य ने दक्षिणी सागर में मुहर की रखवाली कर रहे ठाकुर परिवार के प्रमुख ठाकुर गोकुल को एक संकट का संकेत भेजा, इस उम्मीद में कि वे उसके लिए हस्तक्षेप करेंगे। मुहर की रखवाली करने वाले मानव दिग्गजों में से एक के रूप में ठाकुर गोकुल की मनुष्यों के बीच काफी प्रतिष्ठा थी। उनका हस्तक्षेप ठाकुर वीरेन की जान बचा सकता था। हालांकि ठाकुर गोकुल को लगा कि ठाकुर वीरेन जैसे दिव्य विकास लोक के एक मामूली योद्धा के लिए विराट को नाराज करना उचित नहीं है। अगर ठाकुर वीरेन दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण का विशेषज्ञ होता तो वे इसके बारे में और अधिक विचार कर सकते थे। लेकिन शक्ति सिंधु महाद्वीप में दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के योद्धा अब दुर्लभ नहीं थे, बल्कि आम बात हो गए थे। तलवार संप्रदाय के संसाधनों के साथ ठाकुर परिवार आसानी से दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के बड़ी संख्या में योद्धा पैदा कर सकता था। तो केवल एक ठाकुर वीरेन के लिए विराट को क्यों नाराज किया जाए? इसलिए जिस ठाकुर परिवार के सदस्य ने ठाकुर गोकुल से मदद मांगी थी, उसे न केवल ठाकुर गोकुल की सहायता नहीं मिली, बल्कि उन्होंने उसे कड़ी फटकार भी लगाई। दक्षिणी महाद्वीप, विराट ने ठाकुर वीरेन को रागिनी के पैरों पर फेंक दिया और उससे कहा, सुश्री रागिनी, यह कुत्ता पकड़ा गया है, आप व्यक्तिगत रूप से इससे निपट सकती हैं। अप्सरा रागिनी, मैं गलत था, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। ठाकुर वीरेन रागिनी के पैरों पर गिर पड़ा और बार बार दया की भीख मांगने लगा। उस समय वो नीच चिराग और गोगा ही थे जिन्होंने अप्सरा रागिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मैंने तो आपके एक बाल को भी हाथ नहीं लगाया था। इस बार
वह सच में डर गया था। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे ठाकुर परिवार के पास ले जाओगे और ठाकुर परिवार के 1000 चेलों को मेरे साथ खेलने दोगे? क्या अब तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत नहीं है? रागिनी ने ठाकुर वीरेन की ओर देखा, जो उसके पैरों पर कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रहा था, और उदासीनता से कहा, मैं मरने लायक हूं, मैं मरने लायक हूं। वह तो बस क्षणिक आवेश में कही गई बात थी। मैं सच में अप्सरा रागिनी को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? अप्सरा रागिनी, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। अगर आप मेरी जान बख्श देंगी तो मैं आपका कुत्ता बनने को तैयार हूं। यह सुनकर ठाकुर वीरेन ने खुद को बार बार थप्पड़ मारा। उसका चेहरा खौफ से भरा हुआ था। ठाकुर वीरेन की बातें सुनकर रागिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थीं। इस तरह के कचरे को सिर्फ कमजोरों को सताना और ताकतवर लोगों से डरना ही आता है। यह अपने से कमजोर लोगों को हर तरह से जलील करता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो वे इंसान ही न हो। लेकिन सच्चे ताकतवर लोगों के सामने वह इतना गुलाम और रीढ़ विहीन था, एक टूटे हुए कुत्ते की तरह। इस तरह के कचरे की ओर देखना भी अपनी आंखों का अपमान था। युवा मास्टर विराट, मैं इसे और नहीं देखना चाहती। इसे मेरी नजरों से दूर कर दीजिए। रागिनी ने विराट की ओर मुड़कर कहा। वह व्यक्तिगत रूप से ठाकुर वीरेन से नहीं लड़ना चाहती थी, ऐसा न हो कि उसके हाथ गंदे हो जाएं। ठीक है। रागिनी की बात सुनकर विराट ने सिर हिलाया। वह जानता था कि रागिनी ने इस मामले में बहुत कुछ सहा है। हालांकि माया समय पर आ गई थी और उसकी पवित्रता को बचा लिया था, लेकिन उसे जो नुकसान हुआ था वह इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाला था। मालिक, हम इस कमीने को मेरे हवाले क्यों नहीं कर देते? इस समय शार्दुल ने बगल से कहा। हम तो इसे ले जाओ, विराट ने कहा। अगर वह खुद ठाकुर वीरेन से निपटता तो शायद ठाकुर वीरेन थोड़ी अधिक आसानी से मर जाता, लेकिन अगर ठाकुर वीरेन शार्दुल के हाथों में पड़ जाता तो उसके लिए यह इतना सुखद नहीं होता। वह चाहकर भी आसानी से मर नहीं पाता। ठाकुर वीरेन ने कई बुराइयां की थीं और उसे इतनी आसानी से मरने देना उसके लिए बहुत बड़ी रियायत होती। उसे शार्दुल को सौंपना सबसे उपयुक्त विकल्प था। धन्यवाद मालिक, विराट की बात सुनकर शार्दुल ने खुशी से कहा। इतना कहते हुए उसने अपना पंजा फैलाया और ठाकुर वीरेन को घसीट लिया। मुझे छोड़ दो अप्सरा रागिनी, मुझे छोड़ दो। शार्दुल की पकड़ में आकर ठाकुर वीरेन घबरा गया और बार बार चिल्लाने लगा। तू कुत्ते, चिल्ला क्यों रहा है? शार्दुल ने उसके चेहरे पर अपने पंजे से जोरदार तमाचा मारा, जिससे उसका चेहरा विकृत हो गया। उसे एक पैर से घसीटते हुए शार्दुल मुख्य कक्ष से बाहर चला गया। छोटी मूर्ख चिड़िया, बाघ देवता के पास एक मजेदार काम है, क्या तू आकर खेलना चाहती है? शार्दुल ठाकुर वीरेन को घसीटते हुए यंत्रव्यूह कार्यशाला ले गया और नीलिमा को ढूंढ निकाला। दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद नीलिमा माया के साथ आराम करने के लिए यंत्रव्यूह कार्यशाला में गई थी। लड़ाई में माया गंभीर रूप से घायल हो गई थी। विराट ने उसे बड़ी मात्रा में उपचार की गोलियां दी थीं और उसे जीवन स्रोत मोती भी उधार दिया था ताकि वह ठीक से स्वस्थ हो सके। कैसा मजेदार काम? नीलिमा ने उत्सुकता से पूछा। चलो इस कुत्ते को मारने के तरीकों के बारे में सोचते हैं। शार्दुल ने अपने पंजों में घसीटते हुए ठाकुर वीरेन की ओर इशारा करते हुए कहा। उफ, यह क्या है? कितना घिनौना! नीलिमा ने ठाकुर वीरेन की ओर देखते हुए घृणा के भाव से कहा, जिसका चेहरा शार्दुल ने बुरी तरह कुचल दिया था। यह कुत्ता, यह ठाकुर वीरेन है, क्या तू इसे नहीं पहचानती? शार्दुल ने अपना बड़ा प्यारा सा सिर झुकाया और दबी हुई आवाज में कहा। मूर्ख चिड़िया, तेरी याददाश्त बहुत खराब है। अभी कुछ ही समय हुआ है और तूने उसे पहचाना तक नहीं। क्या ठाकुर वीरेन? शार्दुल की बातें सुनकर माया भी वहां आ गई। उसने ठाकुर वीरेन की ओर देखा, जिसका चेहरा शार्दुल ने बुरी तरह कुचल दिया था और जो बमुश्किल सांस ले रहा था और कुछ हद तक दंग रह गई। यह खून से लथपथ गंदगी, क्या यह ठाकुर वीरेन है? अगर आप ध्यान से न देखें तो आप यह बता भी नहीं सकते कि यह एक इंसान है। मैंने सुना है कि लीलावती को भी ठाकुर वीरेन से शिकायत है, तो क्यों ना हम उसे भी अपने साथ खेलने के लिए बुला लें? जब उसने सुना कि यह व्यक्ति ठाकुर वीरेन है तो नीलिमा तुरंत दिलचस्प हो गई। उसे शार्दुल की तरह लोगों को प्रताड़ित करने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस कुत्ते ठाकुर वीरेन ने कई बुरे काम किए थे और अनगिनत निर्दोष महिलाओं को नुकसान पहुंचाया था। नीलिमा को इस तरह के कचरे को तड़पाने में काफी दिलचस्पी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो और लोगों को भी साथ खेलने के लिए बुलाते हैं, माया ने तालियां बजाते हुए खुशी से कहा। फिर नीलिमा और माया उन सभी लोगों को बुलाने गईं जिन्हें ठाकुर वीरेन से शिकायत थी। ठाकुर परिवार के एक पूर्व अधीनस्थ परिवार वर्मा परिवार को ठाकुर वीरेन से सबसे अधिक शिकायतें थीं। नीलिमा और माया की बातें सुनने के बाद एक बड़ा समूह माया के निवास पर इस खेल में भाग लेने के लिए आया। लीलावती स्वाभाविक रूप से इसमें अनुपस्थित नहीं रहेगी। सालों पहले उसे वापस वर्मा परिवार ले जाया गया था, जिससे वह इतने सालों तक विराट से अलग रही और उसे ठाकुर वीरेन द्वारा लगभग नुकसान पहुंचाया ही गया था। यह नफरत लीलावती के दिल में गहराई तक उकेरी गई थी। उसे पहले ठाकुर वीरेन से बदला लेने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने इस नफरत को जाने दिया था। वह और सुहाना हर दिन लगन से साधना करती थीं, इस उम्मीद में कि एक दिन वे व्यक्तिगत रूप से इस दुष्ट को मार सकेंगी और अपनी पिछली शिकायतों का बदला ले सकेंगी। ठाकुर वीरेन से नफरत करने वाले लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। हर कोई एक चाकू पकड़े हुए था और बारी बारी से उसके शरीर को काट रहा था, यह डरते हुए कि ठाकुर वीरेन दर्द सहन नहीं कर पाएगा और बहुत जल्दी मर जाएगा। शार्दुल ने उसे एक नवजीवन संजीवनी गोली भी खिला दी। केवल शार्दुल ही ऐसा काम कर सकता था, कोई और इतने क्रूर तरीके के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ठाकुर वीरेन को पहले तो बुरी तरह से काटा गया, फिर नवजीवन संजीवनी गोली के प्रभाव में उसके घाव तेजी से भर गए, केवल फिर से बुरी तरह से काटे जाने के लिए। इस असहनीय यातना को सहते हुए ठाकुर वीरेन को लगा कि वह मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। सालों से उसने अनगिनत महिलाओं को प्रताड़ित किया था और उसके हाथों मरने वाली महिलाओं की गिनती नहीं थी। वे महिलाएं भी उसकी यातना के तहत मौत से भी बदतर भाग्य का शिकार हुई थीं। अब ठाकुर वीरेन को आखिरकार उन महिलाओं की भावनाओं का एहसास हुआ जो उसके हाथों बेरहमी से मारी गई थीं। इतने भारी दर्द को और अधिक सहन करने में असमर्थ ठाकुर वीरेन ने अंततः दया की भीख मांगना बंद कर दिया और इसके बजाय शार्दुल से तुरंत मौत की भीख मांगी। इतनी कष्टदायक यातना ने उसे महसूस कराया कि मरना ही बेहतर होगा। मरना चाहता है, यह इतना आसान नहीं है। अभी तक मुझे मजा ही कहां आया है, शार्दुल बुदबुदाया। शार्दुल ने नीलिमा, माया और अन्य लोगों के साथ मिलकर 10 दिन और 10 रात तक ठाकुर वीरेन को प्रताड़ित किया। अंततः कुछ बोरियत महसूस करते हुए शार्दुल ने लीलावती को एक ही झटके में ठाकुर वीरेन को मारने का आदेश दिया। ठाकुर वीरेन के कटे हुए सिर को देखकर लीलावती को बहुत राहत महसूस हुई। सालों पुराने उस बड़े प्रतिशोध का आखिरकार बदला ले लिया गया था। जैसे ही उसने अपनी दबी हुई भावनाओं को मुक्त किया, एक गहरी दांववादी आभा उससे निकलने लगी। इसके तुरंत बाद दक्षिणी महाद्वीप के ऊपर आसमान में अजीबोगरीब खगोलीय घटनाएं दिखाई देने लगीं। इसी क्षण लीलावती ने वास्तव में दिव्य विकास लोक की अड़चन को तोड़ दिया था और अपनी सफलता की शुरुआत कर दी थी। चूंकि यह सफलता अचानक मिली थी, इसलिए उसे नवधारा महाद्वीप में जय युग संप्रदाय के खंडहरों में एकांतवास में जाने का समय भी नहीं मिला।
इस हंगामे ने विराट का ध्यान आकर्षित किया, जो तुरंत वहां पहुंच गया। यह जानकर कि लीलावती दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर रही है, विराट ने तुरंत सभी को वहां से हटा दिया और व्यक्तिगत रूप से लीलावती की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। इस क्षण वह स्वाभाविक रूप से लीलावती की सफलता की प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकता था और उसे एकांतवास के लिए नवधारा महाद्वीप पर जय युग संप्रदाय के खंडहरों में जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। दक्षिणी महाद्वीप के आकाश में अनगिनत खगोलीय घटनाएं एक ईश्वरीय और अलौकिक देवी की एक आभासी छवि में संघनित हो गईं। इस देवी की आभासी छवि की सुंदरता अवर्णनीय थी। विशेष रूप से वह आभा मंडल जो वह बिखेर रही थी, वह किसी भी नश्वर धूल से अछूता था, मानो कोई सच्ची स्वर्गीय देवी धरती पर उतर आई हो। क्या यह पौराणिक हिमकांचन काया है? आकाश में स्वर्ग और पृथ्वी के सार से बनी देवी की आभासी छवि को देखकर उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत और अन्य जानकार लोगों ने तुरंत इसके रहस्य को पहचान लिया। यह असाधारण घटना स्पष्ट रूप से कुछ ऐसी थी जो केवल पौराणिक हिमकांचन काया वाली महिलाओं के साथ होती थी जब वे दिव्य विकास लोक में प्रवेश करती थीं। बर्फ जैसी त्वचा और कांचन जैसी हड्डियां। यह एक अत्यंत दुर्लभ काया है और साधना के लिए स्वाभाविक रूप से एक आदर्श पात्र है। इस काया वाली महिला के साथ साधना करने से किसी की साधना अकल्पनीय गति तक तेज हो सकती है। इसके अलावा इस काया वाली महिला का कौमार्य योद्धाओं के लिए अकल्पनीय लाभ रखता है। जिनकी साधना में रुकावट आ गई है, उनके लिए इस काया वाली महिला का कौमार्य प्राप्त करना आसानी से रुकावट को तोड़ सकता है और एक नए लोक में पहुंच सकता है। किंवदंती है कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के प्राचीन काल में इस काया वाली एक महिला थी और अनगिनत शक्तिशाली हस्तियों द्वारा उसे पाने की भयंकर कोशिश की गई थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्राचीन शक्ति सिंधु महाद्वीप शक्तिशाली व्यक्तियों से भरा हुआ था, जिनमें रूपांतरण लोक के भी कई लोग शामिल थे। अंततः हिमकांचन काया वाली इस महिला को असाधारण युद्ध प्रतिभा वाले एक युवक ने प्राप्त किया। इस महिला की मदद से इस युवक ने अंततः अर्ध रूपांतरण लोक की अड़चन को तोड़ दिया और रूपांतरण लोक तक पहुंच गया। इसके अलावा इस असाधारण महिला की मदद से उसकी साधना की गति रूपांतरण लोक के अन्य विशेषज्ञों से कहीं अधिक हो गई और वह जल्दी ही शक्ति सिंधु महाद्वीप का अधिपति बन गया। यह युवा कौतुक अंततः शक्ति सिंधु महाद्वीप के इतिहास में सबसे मजबूत दांव संघ का नेता बन गया। उसकी शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अभूतपूर्व और अद्वितीय थी और आज तक कोई भी उसे पार नहीं कर पाया है। उस मार्शल आर्ट्स अधिपति की किंवदंती के कारण ही लोगों को पता था कि हिमकांचन काया वाली महिला एक योद्धा की साधना में कितनी चमत्कारी सहायता प्रदान कर सकती है। ऐसी महिला अपने आप में सबसे अनमोल खजाना थी। अप्रत्याशित रूप से इतने वर्षों के बाद शक्ति सिंधु महाद्वीप पर एक बार फिर हिमकांचन काया वाली महिला प्रकट हुई थी। लीलावती के दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के हंगामे ने न केवल दक्षिणी महाद्वीप में सभी को सचेत कर दिया, बल्कि सुदूर दक्षिणी सागर में मुहर की रक्षा करने वाले मानव शक्ति केंद्रों को भी दक्षिणी महाद्वीप के ऊपर असाधारण खगोलीय घटनाओं का हल्का सा आभास हुआ। जिज्ञासा से प्रेरित होकर मुहर के शक्तिशाली मानव रक्षकों ने अंतरिक्ष को चीर दिया और जांच करने के लिए अपने दिव्य चेतना अवतारों को दक्षिणी महाद्वीप पर भेजा। जब उन्होंने दक्षिणी महाद्वीप के ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी के सार से बनी एक देवी की मायावी छवि देखी तो हर कोई चकित रह गया, विशेष रूप से एक कमजोर बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में तीव्र लालच की आग धधक रही थी। यह कमजोर बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि ठाकुर परिवार का मुखिया ठाकुर गोकुल था। उनके ठाकुर परिवार के पास एक गुप्त दोहरी साधना तकनीक थी जिससे वे महिलाओं के आदिम यिन को अवशोषित करके तेजी से अपनी साधना बढ़ा सकते थे। अगर वह अपनी इस हिमकांचन काया वाली महिला को प्राप्त कर लेता तो उसकी साधना की गति पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में सभी को पार कर जाती और वह महाविपत्ति लोक में भी प्रवेश कर सकता था। अगर ऐसा होता तो वह दसियों लाख वर्षों में शक्ति सिंधु महाद्वीप पर महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने वाला पहला शक्तिशाली प्राणी बन जाता। अगर वह महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लेता तो पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में उसका मुकाबला कौन कर पाता। उस समय वह पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप का सच्चा अधिपति बन जाता, महाद्वीप को एकजुट करता और सर्वोच्च अधिकार रखता। केवल ठाकुर गोकुल ही नहीं बल्कि अन्य सभी मानव शक्तियां भी समान रूप से ललचाई हुई थीं। उनकी आंखें वासना से चमक रही थीं। कोई भी हिमकांचन काया वाली महिला का विरोध नहीं कर सकता था। यह केवल साधना के लिए खजाना नहीं था। इस काया वाली हर महिला एक अद्वितीय सुंदरी, एक स्वर्गीय प्राणी थी। ऐसी महिला को पाना वास्तव में किसी के जीवन को सार्थक बना देगा। बेशक जबकि दक्षिणी महाद्वीप के ऊपर अजीब खगोलीय घटनाओं ने अनगिनत इच्छाओं को जन्म दिया, किसी ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह तलवार संप्रदाय का गढ़ था। जो कोई भी बुरा व्यवहार करने की हिम्मत करेगा उसे भयानक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सबसे मजबूत शक्ति दांव संघ नहीं बल्कि तलवार संप्रदाय थी। अंधकार पर्वत पर अंधकार दानव वंश की सेना पर उनके हमले ने तलवार संप्रदाय की भयानक शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित कर दिया था। इसलिए यद्यपि ये मानव शक्तियां तीव्र रूप से प्रलोभित थीं, लेकिन अंततः उन्होंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखा। तलवार संप्रदाय में प्रकट होने वाली ऐसी महिला को पाना इन बूढ़े लोगों के लिए संभव नहीं था। तलवार संप्रदाय ने खुद ही अपनी चाल चल दी होगी। इसलिए अधिकांश मानव शक्तियों के दिव्य चेतना अवतारों ने केवल महान दांव के सार से बनी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर देवी की आभासी छवि की प्रशंसा की और वापस लौट गए। वे दक्षिणी महाद्वीप के आसमान में नहीं रुके। केवल ठाकुर परिवार के प्रमुख ठाकुर गोकुल का दिव्य चेतना अवतार ही काफी समय तक दक्षिणी महाद्वीप के आसमान में रुका रहा और फिर अनिच्छा से वहां से चला गया। हालांकि ठाकुर गोकुल इस हिमकांचन काया वाली महिला से बहुत प्रभावित था, लेकिन वह जानता था कि वह अकेले तलवार संप्रदाय को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। अगर उसने जल्दबाजी की और तलवार संप्रदाय को क्रोधित कर दिया तो वे गुस्से में आकर उसे नष्ट कर सकते थे। अभी 2 दिन पहले उसने सुना था कि दांव संघ के उपाध्यक्ष द्विजेंद्र को तलवार संप्रदाय ने घेर लिया था और बुरी तरह पीटा था। द्विजेंद्र अब एक अर्ध रूपांतरण लोक विशेषज्ञ था और उसके पास एक रूपांतरण लोक दिव्य अस्त्र से बना रक्षात्मक लबादा भी था। हालांकि ठाकुर गोकुल मजबूत था, लेकिन वह केवल दिव्य विकास लोक के चरम पर था और उसके पास महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के स्तर का कोई रक्षात्मक लबादा नहीं था। अगर तलवार संप्रदाय ने उसे घेर लिया होता तो वह द्विजेंद्र की तरह भाग्यशाली नहीं होता जो जीवित बच पाता। इसलिए भले ही ठाकुर गोकुल ललचाया हुआ था, वह फिलहाल अपनी बेचैनी को ही दबा सकता था। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। दक्षिणी महाद्वीप के आसमान में अजीबोगरीब घटनाएं धीरे धीरे खत्म हो गईं। महान दांव के सार से बनी एक देवी की अतुलनीय सुंदर आभासी छवि भी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। एक देवी की इस आभासी छवि को गायब होते देख दक्षिणी महाद्वीप में अनगिनत लोगों को निराशा महसूस हुई। महान दांव के सार से बनी एक देवी की यह आभासी छवि बस बहुत ही सुंदर थी। हर कोई इसकी अद्वितीय सुंदरता से मंत्रमुग्ध था और इसके लुभावने आकर्षण से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अब एक देवी की आभासी छवि के गायब होने के साथ लगभग सभी योद्धाओं को अपने दिलों में एक खालीपन महसूस हुआ, जैसे कि उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो। यंत्र व्यूह कार्यशाला के एक भव्य हॉल में
पालथी मारकर बैठी लीलावती ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी पहले से ही बेहद खूबसूरत आंखों में इस समय एक अतुलनीय मार्मिक गहराई थी, जैसे कि वह इस सांसारिक दुनिया से परे हो, इस लोक की किसी भी चीज के विपरीत, बल्कि स्वर्ग से आई एक ईश्वरीय प्राणी हो। इस समय लीलावती एक अतुलनीय मनमोहक आकर्षण बिखेर रही थी। यह मनमोहक आकर्षण सुहाना की दिव्य सुगंध मोहिनी काया के विपरीत था, जिसमें एक अत्यंत मजबूत आकर्षक शक्ति थी। उसका आकर्षण किसी दूसरी दुनिया का था। उसका शरीर मांस और खून का बना हुआ नहीं लगता था, बल्कि एक शुद्ध और निष्कलंक रूप था। वे ताकतवर नहीं थे,